नारायण नारायण। आज की बुक है लोभ। यह मानव जीवन जो है वह कभी समस्याओं से मुक्त नहीं होता। नित्य जीवन में हम देखते हैं कि भूख लगना एक स्वाभाविक क्रिया है और भूख न लगना एक रोग माना जाता है। भूख लगने पर व्यक्ति के सामने भोजन की समस्या आएगी। भोजन मिल जाए तो उसके साथ स्वाद की समस्या, तृप्ति की समस्या, और वह भोजन रोग पैदा न करके स्वास्थ्य प्रदान करे आदि अनेक समस्याएं भोजन के साथ जुड़ी हुई हैं। यह बड़ी विचित्र सी बात है। भूख न लगे यह भी रोग है। भूख लगे पर स्वाद न हो तो भोजन अच्छा नहीं लगेगा। स्वादिष्ट भोजन हो और अधिक भोजन कर लिया जाए तब रोग हो जाएगा। इसका अर्थ यही है कि संसार की कोई वस्तु ऐसी नहीं है जिसमें समस्या हो ही नहीं। जब समस्या होती है तो फिर व्यक्ति उस समस्या का समाधान खोजने का यत्न करता है। मानव जीवन की जो अनेकानेक वृत्तियां हैं, गोस्वामी जी ने उनका बड़ा सुंदर विश्लेषण किया है। यह विश्लेषण बड़ा मनोवैज्ञानिक है, बड़ा उपादेय है। इसके लिए उन्होंने आयुर्वेद की पद्धति का आश्रय लिया है। आयुर्वेद शास्त्र की पद्धति पुरानी है, पर आजकल फिर से उसके प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ रहा है। इस पद्धति की मान्यता है कि व्यक्ति के शरीर का संचालन जिन त्रिधातु अथवा त्रिदोष के द्वारा होता है वे हैं वात, पित्त और कफ। वैद्य नाड़ी देखकर पता लगाते हैं कि अस्वस्थ व्यक्ति की इन तीनों में से कौन सी नाड़ी प्रबल है। इस निदान के बाद वैद्य दवा बताते हैं तथा पथ्य बताते हैं, जिससे व्यक्ति के रोग का उपशमन हो जाता है। यद्यपि यह तो कहा नहीं जा सकता कि वह रोग फिर कभी नहीं होगा, पर उस समय उस विकार के संतुलन होने से रोग शांत हो जाता है। गोस्वामी जी ने कहा है, जैसे वात, पित्त और कफ के द्वारा शरीर संचालित होता है, उसी प्रकार काम, क्रोध और लोभ, इन तीनों के द्वारा हमारा मन भी संचालित होता है। और उन तीनों के असंतुलन से जिस प्रकार शरीर रोगी होता है, ठीक उसी प्रकार इन तीनों के असंतुलन से व्यक्ति का मन भी रोगी हो जाता है। गोस्वामी जी कहते हैं कि काम, बात, कफ, लोभ अपारा, क्रोध, पित्त, नित छाती जारा। काम बात है, कफ लोभ है और क्रोध ही पित्त है। वैद्य यह चेष्टा तो नहीं करेगा कि इन्हीं तीनों से रोग उत्पन्न होता है, अतः इनको ही मिटा दिया जाए, क्योंकि वह जानता है कि इससे रोग क्या, स्वयं रोगी ही नष्ट हो जाएगा। इसका अर्थ यह हुआ कि काम, क्रोध और लोभ के बिना समाज चल ही नहीं सकता। इन तीनों के संतुलन में जीवन है, असंतुलन में रोग है और अतिशय असंतुलन में मृत्यु है। यह बात मन और शरीर दोनों के संदर्भ में समान रूप से सत्य दिखाई देती है। हम यदि विचार करके यह देखें कि व्यक्ति के जीवन में जो कर्म हो रहा है उसका संचालन कौन कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि इसके मूल में कामना है, जो काम का ही रूप है। संसार के सृजन के मूल में भी काम ही है। इसी प्रकार से पित्त ही भोजन को बचाता है, पर जब उसका अतिरेक हो जाता है तब जलन होने लगती है। इसीलिए क्रोध की तुलना पित्त से की गई है। जीवन में, समाज में हम देखते हैं कि निर्माण और संहार दोनों ही की आवश्यकता है। नए के निर्माण के लिए ध्वंस भी अपेक्षित है। पुराने जीर्ण शीर्ण मकान को गिराकर नए मकान का निर्माण किया जाता है। समाचार पत्रों में आता है कि मुंबई में पुराने मकानों में लोग रह रहे हैं। मुंबई में आवाज़ की समस्या बड़ी जटिल है। उन पुराने मकानों के विषय में यह भय लगा रहता है कि वे किसी भी समय गिर सकते हैं। लोगों से उन्हें छोड़ने का, खाली कर देने का आग्रह भी किया जाता है, पर समस्या के रहते वे सोचते हैं कि कहाँ जाएं, और इसीलिए चेतावनी को वे दृष्टिगत नहीं रख पाते। फिर पता चलता है कि उनमें से कोई मकान ढह गया है। तो एक स्थिति है कि मकान अपने आप ढह गया और दूसरी स्थिति है कि उसे ढहा दिया गया। क्रोध भी इसी तरह कभी कभी एक आवश्यकता के रूप में हमारे सामने आता है। बुराइयों को मिटाने के लिए क्रोध के द्वारा दंड दिया जाता है, अतः क्रोध भी चाहिए। कोई भूल कर रहा है, अनर्थ कर रहा है, तो जब उसे समाज या कानून दंडित करता है तो उसके पीछे क्रोध का यही रूप होता है। इसी प्रकार से समाज में जितनी उन्नति होती है उसके मूल में लोभ होता है।
अभी एक सज्जन कह रहे थे कि यदि संतोष हो जाए तो उन्नति बंद हो जाएगी। यह बात ठीक है, क्योंकि लोभ होने से ही उन्नति होती है, पर उन्नति होने से, लाभ होने से देखा जाता है कि फिर लोभ भी बढ़ जाता है, और इस तरह यह एक जटिल समस्या के रूप में हमारे सामने आती है। यह न हो तो कठिनाई, और हो तो भी कठिनाई है। इसलिए इसका विश्लेषण इस रूप में नहीं किया जाना चाहिए कि लोभ एक निंदनीय वस्तु है। इसलिए किन्हीं लोभों की निंदा की गई है तो किन्हीं प्रसंगों में इनकी अपेक्षा भी बताई गई है, प्रशंसा भी की गई है। जहाँ लोभ की प्रशंसा की गई है उसे इस रूप में बताने की चेष्टा की गई है कि समाज में जो उन्नति होती है वह असंतोष के द्वारा होती है। ऐसी स्थिति में लोभ निर्माण और उन्नति के पथ में सहायक है। पर यदि यही लोभ की वृत्ति जब संघर्ष उत्पन्न करती है, टकराहट का कारण बनती है, तो ऐसी स्थिति में यह अशांति और दुख की सृष्टि करती है, और तब यह निंदनीय बन जाती है। लोभ के संदर्भ में यह बड़े महत्व का सूत्र है। इसे रामायण में अनेक रूपों में स्पष्ट करने की चेष्टा की गई है। नीति शास्त्र में भी एक वाक्य आता है जिसमें कहा गया है कि अति लोभो न कर्तव्यः लोभम नैव परित्यज्येत, अर्थात अति लोभ नहीं करना चाहिए, पर लोभ का परित्याग भी नहीं करना चाहिए। पर कठिनाई यह है कि लोभ और अति लोभ के बीच में विभाजक रेखा कहाँ पर है। कोई दीवार होती तो निर्णय कर लेते कि अब उस पार न जाएं। अतः इन बातों के कहने का तात्पर्य यही है कि समाधान पाने के लिए सावधान रहकर विचार करने की आवश्यकता है, और विचार करने के बाद यथासंभव उसे जीवन में उतारने की भी चेष्टा करें। रामायण के अनेक प्रसंगों में तथा विनय पत्रिका में भी इसे अनेक संकेतों के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। विनय पत्रिका के एक पद में गोस्वामी जी ने यह कहा कि हमारे जीवन में 3 अवतारों की आवश्यकता है। क्यों आवश्यकता है? इसे बताते हुए वे तीनों अवतारों से जुड़े 3 दृष्टांत देते हैं। पुराणों में एक कथा आती है कि हाथियों का एक झुंड पानी पीने के लिए एक विशाल सरोवर की ओर जा रहा था। हाथी समूह में रहने के अभ्यस्त होते हैं। यही देखा जाता है कि ये समूह में रहने में ही ठीक रहते हैं। जो हाथी समूह से अलग हो जाता है वह बहुत भयावह हो जाता है। ऐसे अकेले हाथी को इक्कड़ कहा जाता है। वह इतना खूंखार हो जाता है कि जिस क्षेत्र में इक्कड़ हाथी के होने की बात कही जाती है उस मार्ग से लोग व सवारियों का आना जाना तक बंद हो जाता है। आसाम में मैं प्रवास पर था तो एक स्थान पर सब गाड़ियों को रोक दिया गया। पूछने पर पता चला कि आगे आने में खतरा है, क्योंकि उधर इक्कड़ हाथी देखा गया है। गोस्वामी जी कहते हैं कि हाथी समूह में जल पीने गए और सरोवर पर जाकर प्रसन्नता से जल पीने लगे, विहार किल्लोल करने लगे। उस सरोवर में एक ग्राह मगर भी रहता था। उस मगर ने उन हाथियों के समूह के अधिपति का पैर पकड़ लिया और उसे जल में भीतर खींचने लगा। हाथी वैसे तो जमीन पर बड़ा सामर्थ्यवान होता है, पर जल में उसकी शक्ति काम नहीं कर पाती। उसके समूह के अन्य हाथियों ने उसकी पूंछ पकड़कर उसे बाहर खींचने की चेष्टा की, पर वे सफल नहीं हो सके, और वह हाथी गहरे पानी की दिशा में खींचता चला गया। साथी हाथी कहीं हम भी न डूब जाएं, ऐसा सोचकर डर गए और उसे छोड़कर अलग हो गए। जब उस हाथी ने देख लिया कि न तो उसमें सामर्थ्य है और न ही कोई सहायक है, तो वह भगवान से प्रार्थना करता है कि उसने उस सरोवर से एक कमल का फूल तोड़ लिया है, और नारायण को सहायता के लिए पुकारने लगा। भगवान आए और उन्होंने ग्रह का वध करके उस गज का उद्धार किया। श्रीमद् भागवत पुराण में यह प्रसंग आता है और गजेंद्र मोक्ष के नाम से प्रसिद्ध है। यदि किसी पर बहुत अधिक ऋण हो जाए तो उसे ऋण मुक्त होने के लिए इस प्रसंग के पाठ करने की सलाह दी जाती है। यह एक आस्तिक परंपरा है। गोस्वामी जी प्रभु से कहते हैं कि यही समस्या मेरे जीवन में भी है। जैसे आपने ग्रह का वध करके गज का उद्धार किया था, वैसे ही मेरा भी उद्धार कीजिए। दूसरी कथा आती है हिरण्यकशिपु की, जो अपने ही पुत्र प्रहलाद को मारने को तत्पर हो जाता है। प्रभु ने हिरण्यकशिपु का भी वध किया।
तीसरी कथा आती है दुशासन की, जिसने दुर्योधन के संकेत पर बड़ी सभा में द्रौपदी को नग्न करने की चेष्टा की। गोस्वामी जी ने कहा, महाराज, मेरे जीवन में ये तीनों समस्याएं विद्यमान हैं। वे कहते हैं, लोभ ग्राह, धनुजेस क्रोध, कुरुराज बंधु खलमार। प्रभु, मेरे जीवन में लोभ का ग्राह, क्रोध का हिरण्यकश्यपु और काम का दुशासन, ये तीनों ही विद्यमान हैं। आपने 3 अवतार लेकर 3 कालों में इन सब का समाधान किया था। अब मेरे जीवन में भी अवतार लेकर इन समस्याओं का समाधान करने की कृपा करें। गोस्वामी जी ने लोभ को ग्रह कहा, यह बड़ा सार्थक दृष्टांत है। जीवन में जल की आवश्यकता है, उसके बिना काम नहीं चल सकता। हाथी का समूह में रहना मानव समाज में परिवार के रूप में इकट्ठे होने की ओर संकेत करता है। व्यक्ति समाज में रहने से ठीक भी रहता है। अकेला रहने पर इक्कड़ हाथी की तरह उसके भी उच्छृंखल होने का भय बना रहता है। परिवार में रहने पर सबको एक साथ लेकर चलने में संतुलन बना रहता है, पर अकेला रहने पर चाहे जैसा व्यवहार कर सकते हैं, तो मानो जल ही धन है। हाथी जीव का प्रतीक है और अपने परिवार के साथ रहकर धन प्राप्त करना चाहता है, पर समस्या यही है कि अर्थ के सरोवर में लोभ का ग्रह बैठा हुआ है। इसका तात्पर्य है कि व्यक्ति जब अर्थ की दिशा में बढ़ता है तो लोभ उसे अपनी ओर खींचने लगता है। जब तक लाभ होता है परिवार वाले साथ देते हैं, पर जब डूबने की आशंका उत्पन्न हो जाती है तो वे भी छोड़ देते हैं। तब उस स्थिति में व्यक्ति ईश्वर से प्रार्थना करता है कि प्रभु, मैं अपनी रक्षा में असमर्थ हूँ, आप कृपा करके मेरी रक्षा करें। गोस्वामी जी ने इस प्रकार विनय पत्रिका में इसे एक आध्यात्मिक रूप दिया। समाज में, संसार में धन के बिना काम व्यवहार चलता नहीं। जो धन की निंदा करते हैं वे भी धन को लेने के लिए बाध्य हैं। अतः धन तो अवश्य चाहिए, पर यह सावधानी भी आवश्यक है कि कहीं लोभ हमें पकड़ न ले, हम कहीं लोभग्रस्त न हो जाएं। गोस्वामी जी ने मानो यही संकेत किया कि लोभ का आश्रय लेकर उन्नति करें, आगे बढ़ें, पर लोभग्रस्त न हो, क्योंकि तब अग्रसर होने के स्थान पर डूब जाने का संकट आ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करें? भाषण से हमें यह ज्ञात हो जाता है, पर इससे छूटें कैसे? इसका अर्थ है कि तब हम भगवान से ही प्रार्थना करें। हम यह तो नहीं कह सकते कि हम अर्थ चाहते ही नहीं। जीवन में लाभ को स्वीकार करने की बात भगवान राम अपनी नवदा भक्ति के उपदेश में कहते हैं, पर उस लाभ को लोभ के स्थान पर संतोष की दिशा में ले जाने की बात कहते हैं। भगवान राम शबरी से यह कहते हैं कि आठं जथा लाभ संतोषा, जितना लाभ हो, जितना प्राप्त हो जाए, उतने से ही संतुष्ट हो जाना चाहिए। यदि यह कहा जाए कि भक्त को कुछ नहीं चाहिए तो वह पाखंड हो जाएगा। यद्यपि लाभ की स्वीकृति 8वीं भक्ति में है, पर संतोष की बात बड़ी कठिनाई से जीवन में आती है। मानो 8वें क्रम में इसे रखने का यह भी संकेत है। लोभ और लाभ का एक काल्पनिक आनंद भी है। आप देखेंगे दोनों शब्दों में अक्षर एक ही है, ल और भ, पर दोनों में मात्रा का अंतर है। अ वर्ग की पहली मात्रा से जुड़कर लाभ बनता है, पर जब मात्र आ ई से बढ़ते बढ़ते ओ तक पहुंचता है तब लोभ बन जाता है। कई लोग यह भ्रम पाल लेते हैं कि जो अच्छे लोग होते हैं उन्हें धन संपत्ति की प्राप्ति होती है और बुरे व्यक्ति को ये नहीं मिलते, पर यह धारणा ठीक नहीं है। बुरे से बुरा व्यक्ति भी जीवन में उन्नति कर सकता है। इतिहास में ऐसा देखा जा सकता है, पर गोस्वामी जी ने उसे एक भिन्न रूप दिया है। वे अयोध्या और लंका दोनों की ही समृद्धि और उन्नति का चित्रण करते हैं, पर दोनों अंतर की ओर भी संकेत करते हैं। अयोध्या एक समुन्नत नगर है, यह ठीक है, पर लंका की समृद्धि में क्या कोई कमी है? लंका तो 400 कोस की स्वर्ण नगरी है। गोस्वामी जी लंका की उन्नति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि सुख संपत्ति
सुत सेन सहाई, जय प्रताप बल बुद्धि बढ़ाई। इन 10 वस्तुओं की लंका में निरंतर उन्नति हो रही है। नित्य नूतन सब बाढ़त जाई। पढ़कर लगता है कि जब सुख बढ़ रहा है, संपत्ति बढ़ रही है, पुत्र बढ़ रहे हैं, सेना विशाल हो रही है, सहायक बढ़ते जा रहे हैं, निरंतर विजय प्राप्त हो रही है, बल बढ़ रहा है, बुद्धि बढ़ रही है और बड़प्पन में वृद्धि हो रही है, तब फिर बाकी क्या रहा। पर गोस्वामी जी ने एक वाक्य में बता दिया कि लंका में उन्नति होने पर भी जिमी प्रतिलाभ लोभ अधिकाई। रावण का लोभ निरंतर बढ़ते ही जा रहा है। इसका अभिप्राय है कि इन सब के बढ़ने के बाद भी उसके जीवन में कहीं से संतोष का उदय नहीं हो रहा है। वर्णन आता है कि रावण जहाँ कहीं सुंदरी कन्या के विषय में सुनता था तो वह आदेश देकर कहता था कि अपनी कन्या मुझे अर्पित कर दो। वह दे देता तो ठीक, अन्यथा वह बलपूर्वक जीतकर उसे अपने महल में ले आता था। इस प्रकार उसने न जाने कितनी राजकुमारियों व स्त्रियों को अपनी पत्नी बना रखा था। गोस्वामी जी कहते हैं कि देव जच्छ गंधर्व नर किन्नर नाग कुमारी, जीती बरी निज बाहुबल बहु सुंदरी बर नारी। पर इतनी सुंदरी नारियों के होते हुए भी जो सीता जी को चुराए, इसका क्या अर्थ हुआ। शूर्पणखा भी रावण की इस दुर्बलता को जानती थी, इसीलिए उसने कह दिया कि उस वनवासी राजकुमार के साथ जैसी सुंदरी नारी है वैसा सौंदर्य तो तुम्हारे महल में भी नहीं है। सुनकर रावण सीता जी को पाने का निश्चय करता है। इस प्रकार यह स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि सभी दिशाओं में उन्नति करने के बाद भी रावण के जीवन में लोभ की वृत्ति निरंतर बढ़ती ही जा रही है। इसके साथ साथ उसके जीवन में काम और क्रोध का भी अतिरेक दिखाई पड़ता है और यही अतिरेक अंत में लंका के विनाश का कारण बनता है। गोस्वामी जी ने अयोध्या की उन्नति का भी वर्णन किया, पर उसके वर्णन में उन्होंने सर्वथा भिन्न शब्दों का चुनाव किया। धनुष भंग के पश्चात जनकपुर से जब दूत पत्र लेकर अयोध्या आए तो महाराज दशरथ ने वह पत्र गुरु वशिष्ठ को दिया तथा दूतों के मुंह से सुना सारी कथा गुरुदेव को भी सुनाई। वशिष्ठ जी इससे बड़े आनंदित हुए और उस समय उन्होंने जो वाक्य कहे वे लंका और अयोध्या की उन्नति के पार्थक्य को प्रकट करते हैं। वे कहते हैं, जिमि सरिता सागर महु जाई, यद्यपिता ही कामना नाही, तिमि सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पहि जाई सुभाए। राजन, तुमने अपने पुत्रों को विवाह के लिए भेजा नहीं, पर देखो ना, तुम्हें कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ा और कितना सुखद समाचार मिल गया। समुद्र नदियों को निमंत्रण नहीं देता, फिर भी वे समुद्र में बढ़ी चली आती हैं। उसी प्रकार तुम्हारे जीवन में भी धन्यता की स्थिति है। इसका संक्षेप में सूत्र यही है कि हमारे जीवन में कहीं ना कहीं एक विभाजक रेखा बनानी पड़ेगी। हम देखेंगे कि काम और क्रोध के साथ अपार शब्द न जोड़कर लोभ के साथ ही जोड़ा गया है। काम वात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित्य छाती जारा। काम अपार हो भी नहीं सकता, काम की सीमा है। व्यक्ति वृद्ध हो जाएगा, उसके सामर्थ्य में कमी आ जाएगी। क्रोध में भी आदमी अधिक देर तक नहीं रह सकता। ज़्यादा देर तक क्रोध करने में उसे स्वयं ही घबराहट होने लगेगी, अतः वह शांत होने की चेष्टा करेगा। इस प्रकार क्रोध भी अपार नहीं हो सकता, पर निरंतर बढ़ते जाने वाला लोभ तो निस्संदेह अपार है। हम दिन में लोभ की पूर्ति के लिए परिश्रम तो करते हैं, पर रात में भी जागते हैं, नींद नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि हम आगे की योजना बनाते रहते हैं। इसलिए इस अपार को जब तक हम पार की सीमा में न ले आएं, तब तक हम अपने जीवन में शांति की अनुभूति नहीं कर सकते। विचार करने पर यह प्रश्न सामने आता है कि मनुष्य जो कुछ करता है उससे वह क्या प्राप्त करना चाहता है, उसका अपने जीवन का क्या लक्ष्य है। तो वह जो चाहता है उसमें भी विरोधाभास है। मनुष्य सुख पाना चाहता है, यह बात आपको उसके रात और दिन के क्रियाकलापों पर दृष्टि डालने से स्पष्ट हो जाएगी।
दिन में व्यक्ति वह सब करता है जिसमें उसे यह दिखाई देता है कि इनके करने से उसे सुख मिलेगा, पर रात में वह नींद लेना चाहता है। इसके लिए उसे सारा व्यापार बंद करके सोने के लिए जाना पड़ेगा। कई लोगों को बड़ी देर में नींद आती है और कुछ लोग पलंग पर पड़ते ही बड़ी सरलता से सो जाते हैं। तो कहा जा सकता है कि जो बोझ को अपने ऊपर लादे हुए पलंग पर लेटते हैं उनको नींद जल्दी नहीं आती, पर जो हल्के होकर सोते हैं वे सरलता से सो लेते हैं। इस तरह के व्यक्तियों में कई ऐसे हुए हैं जो आध्यात्मिक नहीं थे। इनमें एक नाम चर्चिल का भी आता है। विश्व युद्ध के समय उन्हें इंग्लैंड का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। इस युद्ध में उनका सबसे बड़ा जलयान जर्मनी के द्वारा डुबो दिया गया। जल सेना प्रमुख ने यह समाचार सुना तो वह बहुत घबराया। वह प्रधानमंत्री चर्चिल के पास गया और बोला, महामान्य, हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा अशुभ समाचार है। चर्चिल ने उसकी पूरी बात सुनी और उससे पूछा, इस समय कितने बजे हैं? उसने कहा, रात के 10 बजे हैं। चर्चिल ने फिर कहा, जाओ, जाकर सो जाओ। तुम्हारे जागने से यदि डूबा हुआ जहाज बाहर निकल आता तब तो जागना ठीक था, अतः अब विश्राम करो। इसका अर्थ है कि आप रात्रि में शांति चाहते हैं। आपको रात्रि में कोई हलचल या शोरगुल पसंद नहीं आता। दिन में कोई न बोले तो शायद बुरा लगेगा, पर रात में तो दूसरा क्यों, अपनी पत्नी से भी आप वार्तालाप बंद करना चाहेंगे। सोना अर्थात शांति इतनी आवश्यक है, महत्वपूर्ण है। रामायण में कहा गया है कि यदि हम विचार करके देखें तो हमें दिखाई देगा कि गुण और दोष में कोई अंतर नहीं है। जो गुण है अतिरेक में वही दोष बन जाता है। रामायण में इसके अनेक दृष्टांत हैं। क्रोध अच्छा है या बुरा है? भगवान राम समुद्र के किनारे पूछ रहे हैं कि समुद्र कैसे पार करें। विभीषण जी ने कहा, अनशन कीजिए, प्रार्थना कीजिए। प्रभु ने कहा, ठीक है, करई देव जो हो ही सहाय। लक्ष्मण जी ने सुना तो उनको क्रोध आ गया, और केवल क्रोध ही नहीं आया, उन्हें प्रभु से यह भी कहा, महाराज सोशई सिंधु करई मन रोषा। आप भी क्रोध कीजिए, प्रार्थना से काम नहीं चलेगा। सुनकर भगवान राम हंसने लगे। हाँ, इसकी भी कभी आवश्यकता हो सकती है। बाद में प्रभु को क्रोध करना भी पड़ा। तो क्रोध भी चाहिए, पर अतिरेक से बचना चाहिए। दिन में आप मंत्री हैं, सेठ हैं, अध्यक्ष हैं, पर रात में सब छोड़कर आप अकेले होना चाहते हैं, खूब गहरी नींद में सोना चाहते हैं। व्यक्ति जागकर कहता है, कितनी अच्छी नींद आई, बड़ा आनंद आया। कैसी विचित्र बात है, कुछ नहीं होने पर भी आपको कितना आनंद आता है। कई लोग कथा में सो जाते हैं, उन्होंने इसका भी दुरुपयोग किया। जिस समय सुनना चाहिए सो गए, कथा लाभ से वंचित रह गए। यदि रात में योजना बनाते बनाते जागते रहे तो उसका भी आनंद नहीं ले सके। यदि कोई रात को नहीं सोएगा तो अंत में वह पागलपन की स्थिति तक भी पहुंच सकता है। यह समाज में व्यक्ति के जीवन में दिखाई देता है। कुछ एक पागल ही पागल खाने में दिखाई देते हैं, अधिकांश पागल तो खुले में घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये जितने अनर्थकारी होते हैं वे सब पागल ही होते हैं। पागलपने में बड़े बड़े काम भी करते हैं। देखा गया है कि पागल व्यक्ति में बड़ी शक्ति आ जाती है, पर उसके इस गुण को देखकर आप प्रसन्न तो नहीं होते। उल्टा यही प्रयास करते हैं कि किस तरह से वह शांत हो जाए। व्यक्ति को धन की आवश्यकता है और उसके लिए व्यक्ति को लाभ चाहिए। कबीरदास जी भी यही प्रार्थना करते हैं कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। उन्होंने एक सीमा बना ली, इतना चाहिए, इतने की अपेक्षा है। लोग इस प्रश्न को लेकर एक अनिर्णय की स्थिति में देखे जाते हैं कि कितना चाहिए, हमारी क्या क्या आवश्यकताएं होनी चाहिए। लोभ का रूप इतना विराट है, अपार है कि वह सब कुछ उदरस्त कर जाना चाहता है। पर कबीर जी ने कितना सुंदर सूत्र दे दिया कि जिसमें स्वार्थ और परमार्थ दोनों ही पक्ष सिद्ध हो जाते हैं। वे कहते हैं कि आपको जो कुछ प्राप्त हो उससे अपनी भूख की तृप्ति के साथ साथ दूसरों की भी भूख मिटाने की दृष्टि रखनी होगी। केवल पाना ही नहीं है, देना भी है। जब ऐसी दृष्टि जीवन में आ जाए, व्यक्ति देना सीख जाए, तो जीवन में संतुलन आ जाएगा। यही दृष्टि लाभ को
लोभ बनने से रोक सकती है। नारायण नारायण। नारायण नारायण। आज की बुक है दान व दया बाय राम किंकर जी महाराज। काम और क्रोध के बाद जिस प्रमुख विकार की निंदा की गई है, उस क्रम में तीसरे विकार के रूप में लोभ नाम आता है। मानस के अरण्य कांड में भगवान राम लक्ष्मण जी से यही कहते हैं कि लक्ष्मण, वैसे तो समस्त दुर्गुण मनुष्य के जीवन में दुख और अकल्याण की सृष्टि करते हैं, पर इनमें भी 3 दुष्ट वृत्तियां काम, क्रोध और लोभ प्रमुख हैं। तात 3 अति प्रबल खल, काम, क्रोध अरु लोभ, मुनि विज्ञान धाम मन, करहि निमिष महु क्षोभ। भगवान कृष्ण भी गीता में इन तीनों विकारों के विषय में यही कहते हैं कि त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभ तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत। हे अर्जुन, काम, क्रोध और लोभ ये 3 प्रकार के नरक के द्वार आत्मा का नाश करने वाले हैं, अर्थात अधोगति को ले जाने वाले हैं। इसलिए इन तीनों को त्याग देना चाहिए। पिछले प्रसंगों में काम और क्रोध की चर्चा जिस रूप में की गई थी, उससे कुछ भिन्न रूप में लोभ को दान के साथ सामंजस्य पूर्वक रखकर देखना ही उचित होगा। मानव जीवन की यह एक समस्या है कि जिन वृत्तियों की विकार कहकर निंदा की गई है, उनसे मनुष्य का जीवन इस प्रकार जुड़ा हुआ है कि उनके बिना संसार का काम चल ही नहीं सकता। काम के द्वारा ही सृष्टि का निर्माण होता है, अतः यदि काम न हो तो यह सृष्टि ही नष्ट हो जाएगी। लोभ के द्वारा मनुष्य को कर्म और पुरुषार्थ करने की प्रेरणा मिलती है, जिससे समाज में निर्माण होता है, आविष्कार होते हैं और इनसे समाज आगे बढ़ता है। अन्याय या अनुचित कार्य के विरुद्ध क्रोध करके ही उसे मिटाने की चेष्टा की जा सकती है। इस प्रकार एक ओर तो ये विकार अनिवार्य रूप से मनुष्य जीवन के निर्माण और प्रगति से जुड़े हुए दिखाई देते हैं, वहीं दूसरी ओर यह भी दिखाई देता है कि यदि व्यक्ति इनकी मात्रा का ध्यान न रख सके, जैसा कि बहुधा व्यक्ति नहीं रख पाता, तो उस स्थिति में ये विकार व्यक्ति के लिए अकल्याणकारी और कष्टप्रद हो जाते हैं। भगवान कृष्ण गीता में काम की महत्ता बताते हुए यही कहते हैं कि धर्मानुकूल अर्थात मर्यादित काम मैं ही हूँ। क्रोध के बारे में भी यही बात कही जा सकती है कि यदि क्रोध विवेकजन्य हो, कल्याण की भावना से प्रेरित हो, तो वह भी उपयोगी हो सकता है, क्योंकि जिस क्रोध से विवेक समाप्त हो जाए वह तो अनर्थ की ही सृष्टि करेगा। ऐसा आवेश जिससे सामने वाला व्यक्ति भी प्रतिक्रिया में क्रोधित हो जाए, उससे तो बुराई का क्रम बढ़ता ही जाएगा। इसीलिए क्रोध भी विवेकजन्य हो तो वह व्यक्ति और समाज के लिए लाभप्रद हो सकता है। इसी प्रकार यदि लोभ भी सद्कर्म की प्रेरणा दे तो यह उसका सदुपयोग है। गीता का उद्धरण देते हुए मंच से यह कहना तो बड़ा सरल है कि मनुष्य को जो भी कर्म करना चाहिए वह फल की आकांक्षा को छोड़कर करना चाहिए, पर यह सत्य व्यवहार में लाने में अत्यधिक कठिन है। व्यक्ति इस स्थिति तक पहुंच सकता है, पर उसका भी एक क्रम है, और जब वह इस मार्ग का अनुसरण करते हुए क्रमशः आगे बढ़ता है तो उसके जीवन में एक ऐसी स्थिति भी आ जाती है कि उसके द्वारा जो भी कर्म होता है उसमें उसकी फलाकांक्षा शेष नहीं रह जाती। पर सामान्यतः तो पुरुषार्थ की प्रेरणा व्यक्ति को लोभ के द्वारा ही मिलती है। इसलिए लोभ के विनाश की बात भाषण और प्रवचन में कहना तो संभव है, और सुनने वाला उसको वाणी से दोहरा भी सकता है, क्योंकि लोगों को अच्छी लगने वाली बातें बहुधा याद हो जाती हैं और वे दोहराते रहते हैं। कई लोगों को तो पूरी गीता याद रहती है, पूरी रामायण याद करने वाले व्यक्ति भी मिल जाते हैं। यह भी एक विशेषता हो सकती है, पर याद हो जाने का अर्थ यह नहीं होता कि वे सब बातें उस व्यक्ति के आचरण और व्यवहार में भी आ गई हैं। इन बातों को तो शास्त्रों में बताए गए एक क्रम के द्वारा ही वास्तविक रूप में जीवन में ग्रहण किया जा सकता है। यदि हम युवा व्यक्ति से यह कहें कि तुम बड़े आलसी हो, अपना पेट भी खुद नहीं पाल सकते, माँ बाप का आश्रय छोड़कर तुम्हें तो अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए,
तो जवान व्यक्ति के संदर्भ में यह बात ठीक मानी जा सकती है, पर माँ क्या अपने नन्हे बच्चे से ऐसा कह सकती है कि तुम बड़े आलसी हो, जब देखो तब सोते रहते हो, तुमको तो बस मेरी गोद ही अच्छी लगती है, चलो उठो और खड़े हो जाओ अपने पैरों के बल। माँ कभी ऐसा नहीं कह सकती, क्योंकि नन्हा बच्चा तो गोदी में ही रहेगा। मानस में इस संदर्भ में एक बड़ा मीठा प्रसंग आता है। लक्ष्मण जी ने जब यह सुना कि प्रभु वन जा रहे हैं, तो वे तुरंत प्रभु के पास आए और उनके चरणों में प्रणाम किया। प्रभु उन्हें देखकर ही समझ गए कि ये मेरे वियोग की कल्पना से घबरा रहे हैं। प्रभु उन्हें समझाने के लिए धर्म और कर्म की व्याख्या करते हुए उपदेश देने लगे। प्रभु ने कहा, लक्ष्मण, तुम बड़े वीर हो, और वीर व्यक्ति की परीक्षा तो किसी अवसर विशेष पर ही होती है। अतः यदि इस समय तुम मेरे साथ जाने की बात करते हो, तो मैं इसे तुम्हारी कायरता मानूंगा। तात प्रेम बस जनि कद राहु। तुम विचार करके देखो कि इस समय पिताजी की दशा कैसी है। सारे अयोध्या के लोग कितने व्याकुल हैं। भाई भरत भी इस समय यहाँ उपस्थित नहीं है। इस प्रकार जब सारी अयोध्या पीड़ा और दुख से ग्रसित है, तो तुम्हें कर्तव्य और धर्म का पालन करना चाहिए। माता पिता के चरणों की सेवा करना पुत्र का सबसे बड़ा धर्म है, और प्रजा की सेवा करना, पालन करना राजा का सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य है। जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी रहती है, वह तो नरक में जाता है। असजिय जानी सुनहु सिख भाई, करहु मातु पितु पद सेवकाई। भवन भरतु रिपुसूदन नाही, राउ वृद्ध मम दुख मन माही। मैं बन जाऊं तुम्हई लई साथा, होई सभई विधि अवध अनाथा। जासु राज प्रिय रज प्रजा दुखारी, सौंद्रिप अबसि नरक अधिकारी। लक्ष्मण, मैं जानता हूँ कि तुम कायर और डरपोक नहीं हो, पर इस समय प्रेम और भावुकता के वश में होकर मेरे साथ वन जाना चाहते हो। तुम विचार करके देखो और यहाँ रहकर माता पिता और प्रजा का पालन करो। यही श्रेष्ठ कर्तव्य और धर्म है। रहु करऊ सब कर परितोषु, नतरु तात होई बड़ दोषु। हे भाई, तुम यह भार उठाओ, और यदि तुम भावुकता के कारण इससे भागने का प्रयास करोगे, तो लोग तुम्हें वीर नहीं मानेंगे। भगवान राम ने जो उपदेश दिया वह शास्त्रों के अनुकूल ही है। भगवान कृष्ण भी गीता में ऐसा ही उपदेश देते हुए दिखाई देते हैं। वर्णन आता है कि प्रारंभ में अपने सगे संबंधियों और गुरु आदि को युद्ध क्षेत्र में उपस्थित देखकर भगवान कृष्ण से अर्जुन ने जब यह कहा कि मैं भले ही भिक्षा मांग कर खा लूँगा, पर युद्ध नहीं करूँगा, तो उस समय भगवान यही कहते हैं, अर्जुन, तुम्हारी यह वृत्ति तो नपुंसकता की वृत्ति है। क्लैवम मा स्म गमः पार्थ नैतत्तव्युपपद्यते, नैतत्त्वयुपपद्यते। और इस प्रकार की कायरता तुम्हारे लिए उचित नहीं है, अतः इसका परित्याग करो। भगवान राम ने उपदेश देने के बाद लक्ष्मण जी की ओर देखा, मानो प्रभु यह जानना चाहते थे, लक्ष्मण, मेरा उपदेश तुम्हें कैसा लगा? यह उचित और धर्म के अनुकूल लगा या नहीं? पर लक्ष्मण जी ने एक वाक्य के द्वारा प्रभु के सारे भाषण को समाप्त कर दिया। उन्होंने कहा, महाराज, धर्म का कोई भी ऐसा तत्व नहीं है जो सबके लिए समान रूप से उपयोगी हो। प्रभु, यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है कि क्या उपदेश दिया जा रहा है। महत्वपूर्ण तो यह है कि सुनने वाला कौन है और कितना कुछ धारण कर सकता है। लक्ष्मण जी ने यह भी संकेत किया कि धर्म के इस उपदेश को जीवन में उतारने में पूर्ण समर्थ व्यक्ति अभी आने वाले हैं, और वे आकर यह सब भार उठा लेंगे। उन्होंने यद्यपि नाम तो नहीं लिया, पर उनका संकेत श्री भरत जी की ओर ही था। लक्ष्मण जी ने कहा, महाराज, मुझे तो ऐसा लगता है कि उपदेश देते समय आप यह बात भूल गए कि आपके सामने कौन खड़ा है। प्रभु, मैं तो एक नन्हा सा शिशु हूँ, मैं शिशु प्रभु स्नेह प्रतिपाला। लक्ष्मण जी का भाव बड़ा मधुर है। वे कहते हैं, प्रभु, यह तो सब बार बार कहते ही हैं कि छोटों को बड़ों का भार उठाना चाहिए, पर नन्हे शिशु से उसका पिता क्या यह कहता है कि तुम मेरा भार उठाओ या मेरा बोझ हल्का कर दो? नन्हा सा बालक भला क्या भार उठा सकता है?
छोटे से बालक को तो पिता को ही अपनी गोद में उठाना पड़ता है। प्रभु, यह तो उस शिशु की अपरिहार्य लाचारी है कि वह पिता की गोद का बोझ ही बन सकता है, उनका भार हल्का नहीं कर सकता। महाराज, मैं भी तो एक नन्हा सा शिशु हूँ। लक्ष्मण जी की बात से थोड़ा आश्चर्य होना स्वाभाविक ही है, क्योंकि उम्र की दृष्टि से दोनों भाइयों में कोई विशेष अंतर नहीं है। यह प्रश्न किया जा सकता है कि जब भगवान राम युवा हैं तो लक्ष्मण जी शिशु कैसे हो गए, पर भगवान राम उनके इस कथन का खंडन नहीं करते, क्योंकि वे ऐसा नहीं कर सकते। वे ऐसा क्यों नहीं कर सकते? इस प्रश्न का उत्तर लक्ष्मण परशुराम संवाद के प्रसंग में हमें प्राप्त होता है। धनुष यज्ञ के मंडप में परशुराम जी लक्ष्मण जी की बात सुनकर जब क्रोध से भर जाते हैं तो वे भगवान राम से कहते हैं कि तुम अपने छोटे भाई तक को समझा नहीं पाते हो। इस पर भगवान राम कहते हैं, प्रभु, यह नन्हा सा बालक है, नाथ करहूँ बालक पर छोहू, आप इस पर छोह कीजिए। इसे सुनकर परशुराम जी का क्रोध और भी बढ़ गया। उन्होंने भगवान राम से कहा, यह तुम्हें बालक दिखाई देता है? मुझे तो उम्र में यह तुम्हारी बराबरी का ही लगता है। बात बनाने और लड़ने भिड़ने में तुमसे अधिक तेज दिखाई देता है। फिर परशुराम जी ने व्यंग करते हुए पूछा, अच्छा, अब यह भी बता दो कि यह कितने बरस का बालक है। अब भगवान राम ने ऐसा वाक्य कह दिया जिसे सुनकर परशुराम जी ने सोचा, हद हो गई। भगवान राम ने कहा, महाराज, यह तो दुधमुहा बालक है। नाथ करहूँ बालक पर छोहूँ, सूद दुध मुख करई न कोहू। दुधमुहा बालक तो उसे कहा जाता है कि जिसके मुंह में अभी दांत तक नहीं निकले हैं। छोटी उम्र का वह बालक एकमात्र अपनी माँ के दूध पर ही निर्भर रहता है। परशुराम जी को प्रभु की यह बात बिल्कुल अटपटी लगी, पर बाद में परशुराम जी ने इसके अर्थ पर विचार किया तो उसे समझकर वे बहुत आनंदित हुए। मानस में गोस्वामी जी ने इस प्रसंग में प्रभु के वचन के लिए जो विशेषण दिए हैं वे बड़े सांकेतिक हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान राम के वचन सुनने में तो मृदु कोमल हैं और उनके अर्थ बड़े गूढ़ हैं। सुनी मृदु गूढ़ वचन रघुपति के, इसलिए सुनने में जो अर्थ सामने आता है, यदि उस पर विचार किया जाए तो एक दूसरा अर्थ भी समझ में आता है। प्रभु की बात सुनकर ऐसा लगता है कि मानो वे परशुराम जी से प्रार्थना कर रहे हों कि महाराज, लक्ष्मण तो एक अबोध दुधमुहा बच्चा है, अतः इस पर क्रोध न करके कृपा कीजिए और इसे क्षमा कर दीजिए। पर विचार करने पर हम देखते हैं कि भगवान राम मानो परशुराम जी को संकेत करते हैं और कहते हैं, महाराज, आपने ध्यान दिया कि लक्ष्मण कितना निश्चिंत और निर्भय है। यह आपकी किसी भी बात से जरा सा प्रभावित दिखाई नहीं देता। लक्ष्मण जी परशुराम जी से न तो डरते हैं और न प्रभावित ही होते हैं, क्योंकि वे तो प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा पर ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री रामचंद्र का प्रभाव जानते हैं। सचमुच जिसने ईश्वर का प्रभाव जान लिया हो, उसे अन्य कोई क्या प्रभावित कर सकता है। जीवन में असली हीरे को धारण करने वाला व्यक्ति क्या नकली हीरे या चमकीले कांच से प्रभावित हो सकता है? उस व्यक्ति के लिए तो इसका कोई मूल्य या महत्व हो ही नहीं सकता। इसलिए लक्ष्मण जी परशुराम जी से न तो प्रभावित होते हैं और न ही भयभीत होते हैं। संसार में जन्म लेने वाला बालक प्रारंभ में माँ के दूध पर ही आश्रित रहता है, पर यह बालक ज्यों-ज्यों बड़ा होता जाता है तो वह फिर दुधमुहा नहीं रह जाता, क्योंकि तब उसकी आवश्यकता भी बढ़ती चली जाती है। यह कहने लगता है, यह भी चाहिए, वह भी चाहिए। इसी प्रकार संसार में व्यक्ति भी सद्गुण चाहता है, कीर्ति चाहता है, सम्मान आदि चाहता है। इसका अर्थ यही है कि व्यक्ति बड़ा होना चाहता है। पर लक्ष्मण जी जीवन भर दुधमुहे ही बने रहे। एकमात्र ईश्वर की कृपा और प्रेम रूपी दुग्ध को छोड़कर उन्होंने किसी अन्य वस्तु की कभी कोई कामना नहीं की और न ही आवश्यकता समझी। वे तो बस ईश्वर की गोद में उसकी करुणा, स्नेह और कृपा से ही पले हुए हैं।
इसलिए आज जब प्रभु वनगमन के समय लक्ष्मण जी को उपदेश देने लगे तो लक्ष्मण जी ने प्रभु को स्मरण दिलाया, महाराज, आप ही ने तो मुझे दुधमुहा बालक कहा था, तो अब वह बालक बड़ा हो गया क्या? प्रभु, क्या आपको यह लगने लगा है कि मैं बदल गया हूँ? पर अब प्रभु क्या कह सकते हैं? वे मौन हैं। वे जानते हैं कि लक्ष्मण तो पूरा दुधमुहा बालक ही है। लक्ष्मण जी ने प्रभु से कहा, महाराज, आप जो उपदेश दे रहे हैं कि धर्म पालन के द्वारा पृथ्वी पर यश और ऐश्वर्य मिलता है तथा मृत्यु के बाद स्वर्ग मिलता है, पर आप मुझे यह बताइए कि जिसे ये तीनों वस्तुएं यश, ऐश्वर्य और स्वर्ग नहीं चाहिए, उसके लिए आपके द्वारा जो धर्म कर्म का उपदेश दिया गया है उसका पालन करना अनिवार्य है क्या? अब प्रभु क्या कहें, क्योंकि आप दाम तो उसी से ले सकते हैं जिसे वस्तु चाहिए। लक्ष्मण जी यही कहते हैं, धर्म नीति उपदेश ताही, कीरति भूति सुगति प्रिय जाही। महाराज, मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए। यहाँ यह प्रश्न किया जा सकता है कि क्या सब इन तीनों वस्तुओं को पाने के लिए ही धर्म का पालन करते हैं? क्या कोई ऐसा निष्काम व्यक्ति नहीं हो सकता जो कुछ न चाहते हुए भी धर्म का पालन करे? लक्ष्मण जी इस प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री भरत जी की ओर संकेत करते हुए कहते हैं कि नर बर धीर धर्म धुरधारी, निगम नीति कहूँ ते अधिकारी। प्रभु, यदि आप चाहते हो कि बिना किसी फलाकांक्षा के निष्काम भाव से धर्म का पालन किया जाए तो उसके योग्य अधिकारी तो नरश्रेष्ठ धर्म धुरीन भैया भारत ही हैं। प्रभु, आप उनको जितना भी भार देना चाहें वे उसे उठा लेंगे, पर मुझसे तो आप किसी भी प्रकार के भार उठाने की आशा ही न रखें। फिर लक्ष्मण जी उसी शब्द का उपयोग करते हुए कहते हैं, मैं शिशु प्रभु स्नेह प्रतिपाला। महाराज, मैं तो दुधमुहा बालक हूँ और आपके स्नेह को छोड़कर मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। लक्ष्मण जी प्रभु से पूछते हैं कि अगर कोई हंस के नन्हे से बच्चे को देखे और कहे कि तुम्हारी परीक्षा यह है कि देखें तुम कितना बोझ उठा लेते हो, तो प्रभु क्या ये उसके प्रति न्याय है? क्योंकि मेरू पर्वत को उठाना यह हंस के बच्चे का कार्य नहीं है। मैं शिशु प्रभु स्नेह प्रतिपाला, मंदर मेरु किले ही मराला। और प्रभु, आपने यह जो कहा है कि घर में रहो और माता पिता तथा गुरु जी की सेवा करो, तो महाराज मैं इन सबको जानता ही नहीं। गुरु पितु मातु न जानो काहू, कहू सुभाव नाथ पति आहू। यह लक्ष्मण जी की अनन्यता है। वैसे लक्ष्मण जी का यह वाक्य बहुत ऊंचा नहीं है, क्योंकि ऐसा कहने वाले तो बहुत से लोग मिल जाते हैं। बहुधा तो लोग यही कहते ही हैं कि हम किसी को नहीं जानते, हम किसी को नहीं मानते, पर यदि सचमुच जिसके जीवन में एकमात्र ईश्वर को छोड़कर अन्य कोई कामना या वासना नहीं है, उसके लिए किसी कर्तव्य कर्म का प्रश्न ही नहीं उठता। इस प्रकार दो व्यक्तित्व हमारे सामने आते हैं। एक और श्री भरत जी हैं, जिन्होंने फलाकांक्षा सहित निष्काम कर्मयोग को, समर्पण के तत्व को अपने जीवन आचरण में चरितार्थ करके दिखाया है। दूसरी ओर लक्ष्मण जी का महान व्यक्तित्व है, जिसमें ईश्वर को छोड़कर अन्य किसी का कोई प्रवेश नहीं है। वे अनन्यता पूर्वक ईश्वर के स्नेह से जुड़े हुए हैं। संसार के अधिकांश व्यक्ति कामनाओं की प्रेरणा से ही कर्म करते हैं। भगवान कृष्ण इसीलिए गीता में अर्जुन से प्रारंभ में ही पूर्ण निष्काम हो जाने की बात नहीं कहते। वे कहते हैं, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम, तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय, युद्धाय कृतनिश्चयः। अर्जुन, तुम लड़ोगे तो मारे जाओगे अथवा विजयी बनोगे। यदि जीतोगे तो राजा बनकर पृथ्वी का सुख भोगोगे, और यदि रण क्षेत्र में मृत्यु हो गई तो स्वर्ग के भोगों को प्राप्त करोगे। अतः युद्ध कर्म के लिए निश्चय पूर्वक खड़े हो जाओ। इसलिए जो बात हमारी कक्षा की हो उससे प्रारंभ करके
क्रमशः आगे की बात कहनी चाहिए, क्योंकि व्यक्ति के जीवन में कामनाएं तो होती ही हैं। अतः प्रारंभ में कर्म का संपादन तो फल की इच्छा से ही प्रेरित होगा, और उस इच्छा को छिपाकर अपने आप को निष्काम दिखाने की चेष्टा का परिणाम वैसा ही भयावह होगा जैसा कि प्रताप भानु के जीवन में दिखाई देता है। पूछा जा सकता है कि क्या इसका यह अर्थ है कि हम निरंतर कामनाओं में ही, काम में ही डूबे रहें, निरंतर क्रोध करते रहें और चाहे जितना लोभ करते रहें? इसका उत्तर देते हुए यही कहा गया है कि नहीं नहीं, हमें इन सबको क्रमशः नियंत्रित करना होगा, मर्यादित करना होगा और इन्हें कल्याणकारी बनाना होगा। व्यक्ति यश, सुख और ऐश्वर्य आदि की आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए ही कर्म करता है। दान भी एक कर्म ही है। इस संदर्भ में रामचरितमानस में उत्कृष्ट दान का एक प्रसंग आता है, जब महर्षि विश्वामित्र महाराज दशरथ के पास श्री राम और श्री लक्ष्मण जी को मांगने के लिए आते हैं। महाराज दशरथ ने बड़े उत्साह से उनका स्वागत किया, उनकी पूजा की और उनके लिए विविध प्रकार के व्यंजन लाए गए। गोस्वामी जी कहते हैं कि करी दंडवत मुनहि सन्मानी, निज आसन बैठा रही आनी, चरण पखारी कीन्हि अति पूजा, मौसम आजु धन्य नहीं दूजा, विविध भांति भोजन करवावा, मुनिबर हृदय हर्ष अति पावा। महाराज दशरथ के इस व्यवहार से महर्षि विश्वामित्र जी बहुत प्रसन्न हुए। फिर महाराज दशरथ ने कहा, महाराज, आप जैसा महापुरुष आया हुआ है, यह तो मेरा सौभाग्य है। आपको यदि कोई आवश्यकता हो तो आप मुझे आज्ञा दें। महाराज दशरथ ने उत्साह में भरकर यहाँ तक कह दिया कि महाराज, आपके कहने की देर है, मेरे करने में देर नहीं होगी। विश्वामित्र जी सुनकर मन ही मन हंसे। मानो उनकी हंसी का अर्थ यह था कि राजन, मेरी मांग जब तक पता न चले तभी तक तुम्हारा उत्साह है, सुनने के बाद तो मुझे लगता नहीं कि यह बना रहेगा। इस संदर्भ में आप यह विचार करें कि महाराजा दशरथ का जीवन सकाम है या निष्काम है। हम देखते हैं कि वृद्धावस्था में पहुंचने पर भी पुत्र प्राप्त न होने के कारण वे दुखी एवं चिंतित दिखाई देते हैं। वे सोचते हैं कि राज्य, धन संपत्ति आदि सब है, पर पुत्र नहीं है। संसार में अनेकानेक व्यक्ति पुत्र न होने के कारण दुखी दिखाई देते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि महाराज दशरथ के जीवन में सद्गुण और धर्म के साथ साथ पुत्र पाने की कामना भी निश्चित रूप से विद्यमान थी। इस प्रकार उन्हें सकाम ही कहा जाएगा। महाराज दशरथ इसे स्वीकार करते हैं। वे इस कामना की पूर्ति के लिए गुरु वशिष्ठ के पास जाते हैं और उन्हें प्रणाम करने के बाद उनके समक्ष अपनी इस कामना को प्रकट करते हैं। गुरु वशिष्ठ उनकी बात सुनकर उन्हें निष्काम बनने का उपदेश नहीं देते। वे यह नहीं कहते कि राजन, क्यों पुत्र चाहते हो? क्या पुत्र पाने से ही कल्याण होता है? तुम्हें तो इस इच्छा का त्याग करके मुक्ति प्राप्ति की दिशा में प्रयास करना चाहिए। ऐसे उदाहरण भी प्राप्त होते हैं कि जिनमें पुत्र प्राप्ति के बाद पिता के दुखों में वृद्धि की बात सामने आती है। गुरु वशिष्ठ तो महान हैं। वे जानते हैं कि यदि किसी के जीवन में कामना है तो उसे निष्कामता का उपदेश न देकर कैसे उसकी कामना की दिशा को एक कल्याणकारी मोड़ दे दिया जाए। गुरु वशिष्ठ महाराज दशरथ से कहते हैं, राजन, तुम्हें पुत्र पाने के लिए यत्न करना होगा। वशिष्ठ जी का यह सूत्र, यदि जीवन में कामना है तो उसे यज्ञ से जोड़ देना चाहिए, बड़े महत्व का है। आइए यज्ञ के स्वरूप और अर्थ पर थोड़ा विचार कर लें। जीवन में हमारे कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिन्हें हम अपने और अपने परिवार के लिए करते हैं, पर यज्ञ का अर्थ है ऐसे कर्म का संपादन करना जिसके मूल में सबके कल्याण की कामना निहित हो। गुरु वशिष्ठ जानते हैं कि महाराज दशरथ निष्काम कर्म के अधिकारी नहीं हैं, इसलिए वे उन्हें यज्ञ कर्म का आदेश देते हैं। गुरु वशिष्ठ की दूसरी विलक्षणता भी सामने आती है। वे स्वयं उस यज्ञ के आचार्य बनने के स्थान पर श्रृंगी ऋषि को आचार्यत्व सौंप देते हैं। बहुधा जजमान और पुरोहित बनने के लिए बड़े झगड़े होते देखे जाते हैं, पर गुरु वशिष्ठ
दशरथ जी से कहते हैं कि इस पुत्रेष्टि यज्ञ का आचार्य मैं नहीं, श्रृंगी ऋषि होंगे और उस यज्ञ से तुम्हें 4 पुत्र प्राप्त होंगे। स्वंगी ऋषि ही वशिष्ठ बोलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। कामना तो पुत्र की है, पर यह एक शुभ यज्ञ है, तो कामना की पूर्ति के लिए शुभ मार्ग का आश्रय लेना एक पक्ष हो गया और कामना पूर्ति के लिए अशुभ मार्ग का आश्रय लेना एक दूसरा पक्ष है। महाराज दशरथ ने जो यज्ञ किया उसका उद्देश्य बड़ा पवित्र और शुभ था, इसलिए कामना युक्त या सकाम होने पर भी यह शुभ यज्ञ कहा गया। आप देखेंगे कि राजा द्रुपद ने भी यज्ञ किया, पर उस यज्ञ के पीछे उनका उद्देश्य अपवित्र था। महाराज द्रुपद की कथा से आप सब परिचित ही होंगे। द्रुपद और द्रोणाचार्य दोनों सहपाठी थे, दोनों में गाढ़ी मित्रता थी। द्रुपद द्रोणाचार्य से कहते थे, मित्र तुम निश्चिंत रहो, जब मैं राजा बनूंगा तो तुम्हें अपना आधा राज्य दे दूंगा। दोनों शिक्षा पूरी करके अलग हो गए। द्रुपद तो राजा के पुत्र थे, अतः कुछ समय बाद वे राजा बन गए, पर द्रोणाचार्य गरीब ब्राह्मण के पुत्र थे। वे समय बीतने पर भी गरीब के गरीब ही बने रहे। उनके जीवन में इतना अधिक अभाव था कि अपने पुत्र के लिए वे दूध का भी प्रबंध नहीं कर पाते थे। वर्णन आता है कि एक बार जब अश्वत्थामा ने दूसरे बालकों को दूध पीते देखा तो आकर अपने पिता से दूध पीने की इच्छा व्यक्त की। द्रोणाचार्य व्याकुल हो उठे और तब उन्होंने आटे को पानी में घोलकर अपने पुत्र को भुलावा देने की चेष्टा की। इस घटना से उन्हें अपने मित्र द्रुपद का स्मरण हुआया और वे उनके पास आए। द्रुपद ने उन्हें पहचानकर भी न पहचानने का नाटक किया। ऐसा बहुधा होता ही है कि लोग पद प्रतिष्ठा ऐश्वर्य आदि पाकर अपने दरिद्र गरीब साथियों को पहचान नहीं पाते। द्रोणाचार्य ने कहा, मित्र द्रुपद, क्या सचमुच तुम मुझे भूल गए हो? हम दोनों एक साथ पढ़ा करते थे और उस समय तुमने मुझे राजा हो जाने के बाद आधा राज्य देने का वचन दिया था। तब राजा द्रुपद ने स्पष्ट रूप से कह दिया, अरे बचपन में कही गई बातों को कोई इतना महत्व देता है क्या? आश्चर्य, तुम उन पुरानी बातों को लेकर यहाँ तक चले आए। तुम लौट जाओ, मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। द्रोणाचार्य जी अपमानित होकर दुखी मन से वापस लौट आए, पर प्रतिक्रिया स्वरूप उनके मन से बदला लेने की वृत्ति जागृत हो गई। द्रोणाचार्य जी शस्त्र विद्या के बहुत बड़े ज्ञाता थे। पितामह भीष्म को लगा कि इनसे बढ़कर कौरवों और पांडवों को शस्त्र की शिक्षा देने वाला और कौन होगा। अतः उन्होंने द्रोणाचार्य की नियुक्ति उनके आचार्य के रूप में कर दी और द्रोणाचार्य उन राजपुत्रों को शस्त्र ज्ञान देने लगे। प्राचीन काल में शिक्षा पूरी होने पर गुरु दक्षिणा देने की परंपरा थी। उनके शिष्यों ने भी गुरु जी से पूछा, गुरुदेव, हम आपको क्या दक्षिणा दें, आप आज्ञा करें। द्रोणाचार्य जी को अपना अपमान भूला नहीं था। उन्होंने कहा, तुम में से जो सचमुच मुझे गुरु दक्षिणा देना चाहता है वह द्रुपद को पकड़कर मेरे पास ले आए। सब शिष्य तो ऐसा नहीं कर सके, पर अर्जुन एक महान योद्धा थे। उन्होंने द्रुपद को युद्ध में हराया और उन्हें रस्सियों से बांधकर द्रोणाचार्य जी के सामने डाल दिया। द्रोणाचार्य ने द्रुपद को सामने पाकर उनसे कहा, मित्र द्रुपद, तुम मुझे पहचान गए या नहीं? मैं अब तुमसे आधा राज्य लूंगा। उन्होंने आधा राज्य लेकर अपने पुत्र को दे दिया और फिर द्रुपद को मुक्त भी कर दिया। द्रुपद ने अपने आप को अत्यंत अपमानित अनुभव किया। इस प्रकार महाभारत में क्रिया प्रतिक्रिया की एक लंबी श्रृंखला दिखाई देती है। किसी ने मुझसे एक बार पूछा कि रामायण और महाभारत में अंतर क्या है। मैंने यही कहा कि महाभारत अर्थात जैसा होता है और रामायण माने जैसा होना चाहिए। महाभारत में अपमान, बदला और एक दूसरे के प्रति प्रतिहिंसा की वृत्ति सर्वत्र दिखाई देती है। द्रुपद अपने इस हार और अपमान से मन ही मन क्रोध से भर जाते हैं, पर उस समय कुछ नहीं कर पाते। वे सोचते हैं कि किस तरह अपमानित करने वाले द्रोणाचार्य को मैं जिंदा नहीं रहने दूंगा।
इसलिए वे मुनियों के पास जाते हैं और प्रार्थना करते हैं कि मुझे एक ऐसा पुत्र चाहिए जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। अनेकानेक मुनियों ने कहा कि वे ऐसा यज्ञ नहीं कराएंगे, पर कहा जा सकता है कि संयोगवश या फिर ऐसी भवितव्यता थी कि एक आचार्य मिल ही गए। यज्ञ हुआ और उस यज्ञ के अग्निकुंड से द्रुपद को धृष्टद्युम्न के रूप में एक पुत्र तथा द्रौपदी के रूप में एक पुत्री की प्राप्ति हुई। यह विदित ही है कि द्रोणाचार्य जी धृष्टद्युम्न के हाथों मारे गए। वर्णन आता है कि जब धृष्टद्युम्न कुछ बड़ा हुआ तो द्रुपद उसे लेकर द्रोणाचार्य के पास गए और कहा कि आप इसे शस्त्र की शिक्षा दें। द्रोणाचार्य यद्यपि सब जान चुके थे, फिर भी उन्होंने सोचा कि मेरे पास यह शिक्षा लेने के लिए आया है, अतः इसे निराश नहीं करूँगा। उन्होंने धृष्टद्युम्न को अस्त्र शस्त्र की सारी विद्या सिखाई, पर अंत में धृष्टद्युम्न ने इतने अन्यायपूर्ण ढंग से द्रोणाचार्य जी का वध किया कि सब लोग उसे धिक्कारने लगे। युद्ध क्षेत्र में एक ऐसी स्थिति आई जब द्रोणाचार्य अस्त्र शस्त्र नीचे रखकर ध्यान में बैठ गए। उसी समय धृष्टद्युम्न अपने रथ से नीचे उतरकर आचार्य द्रोण के पास गया और उसने अपनी तलवार से उनका सिर काट दिया। लोग हाय हाय कर उठे और सब कहने लगे कि कितने बड़े अधर्म की बात है कि युद्ध से विरत होकर ध्यान में बैठे हुए आचार्य का इस प्रकार अन्यायपूर्ण ढंग से वध कर दिया गया। बदले की वृत्ति से प्रेरित ऐसी घटनाओं से महाभारत भरा पड़ा है। रामायण काल में भी ऐसी वृत्ति वाले व्यक्ति थे, पर उनकी संख्या बहुत कम थी। लंका युद्ध की अवधि में मेघनाद भी एक यज्ञ करता है। उस यज्ञ के पीछे उसका उद्देश्य भी अपवित्र ही है। वह यज्ञ में मांस और रक्त की आहुति देता है। मेघनाद मख करई अपावन, खल मायावी देव सतावन, जाई कपिन सो देखा बैसा, आहुति देत रुधिर अरुभायसा। इस यज्ञ के द्वारा वह ऐसी शक्ति प्राप्त करना चाहता है कि जिसके द्वारा वह लक्ष्मण जी का वध कर सके और भगवान राम को पराजित कर सके। इस प्रकार हिंसा की वृत्ति से किए जाने वाले यज्ञ में यज्ञ सदृश क्रिया तो दृष्टिगोचर हो सकती है, पर यज्ञ की भावना नहीं हो सकती। यज्ञ की भावना महाराज श्री दशरथ में थी, अतः उस यज्ञ से सबका हित और कल्याण हुआ। और दूसरी ओर यज्ञ भावना से हीन और हिंसा भावना से किए गए द्रुपद के यज्ञ का फल हिंसा और विनाश के रूप में ही सामने आता है। उस यज्ञ से उत्पन्न धृष्टद्युम्न ने अन्यायपूर्ण ढंग से द्रोणाचार्य जी का वध किया और पुत्री के रूप में प्राप्त होने वाली द्रौपदी महाभारत का मूल कारण बनी। द्रुपद का यह यज्ञ शुभ न होकर अशुभ यज्ञ था, जिसका परिणाम विनाशकारी ही सिद्ध हुआ। हमारे शास्त्र बताते हैं कि मंत्रों में अमित सामर्थ्य है। हम उनसे शक्ति प्राप्त कर उसका सदुपयोग कर सकते हैं और चाहे तो उस शक्ति का दुरुपयोग भी कर सकते हैं। हम उस शक्ति से लोक कल्याण के कार्य संपन्न कर सकते हैं और चाहे तो उसका प्रयोग दूसरों को पीड़ा पहुंचाने में भी कर सकते हैं। महाराज दशरथ जी के यज्ञ के लिए कहा गया कि श्रृंगी ऋषि के आचार्यत्व में चलने वाला यह यज्ञ यद्यपि पुत्र की कामना से संपन्न किया गया, पर वह लोक कल्याणकारी होने से बड़ा शुभ यज्ञ था। गोस्वामी जी कहते हैं कि श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, भगति सहित मुनि आहुति दीन है, प्रगट अग्नि चरु कर चीन है। जब आहुतियां दी गई तो अग्निदेव हाथ में चरु लेकर प्रकट हो गए। यज्ञ में भी आदान प्रदान है। इस प्रकार यह देने और लेने का जो क्रम है, मानो वह सृष्टि से जुड़ा हुआ है। ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि बनाई तो यही कहा भी कि सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यथे एष वोस्तिष्व कामधुक। मैं तुम्हारे ये यज्ञ का विधान देता हूँ, तुम लोग यज्ञ के द्वारा देवताओं की कामना पूर्ति करो और देवता तुम्हारी कामनाएं पूरी करेंगे। यही यज्ञ का पहला पाठ है।
अग्निदेव ने प्रकट होकर चरु महाराज दशरथ के हाथ में दे दिया। मानो अग्निदेव ने लिया ही नहीं, दिया भी। साथ ही उन्हें आदेश भी दे दिया कि यह हवि बाँट देहु नृप जाई, जथा जोग जहि भाग बनाई। इसका यथा योग्य वितरण करो, ऐसा न हो कि जो रानी तुम्हें प्रिय हो उसे ही सब चरु दे दो। यज्ञ का तात्पर्य भी यही है कि जो कुछ पाइए उसे बांटिए अवश्य। कामना से प्रेरित यज्ञ से जो फल मिले यदि उसे बांट दिया जाए तो वह कामना और यज्ञ दोनों ही शुभ हैं। पर यदि उसका उपयोग केवल अपनी ममता और स्वार्थ की पूर्ति हेतु होगा तब अशुभ ही कहा जाएगा। महाराज दशरथ की कामना पूर्ण हुई और ईश्वर ही 4 पुत्रों के रूप में आ गया। उनकी बाल लीलाओं तथा उनके शील और सौंदर्य को देखकर राजा ही क्या समस्त अयोध्यावासी परमानंद में निमग्न हो गए। एक दिन विश्वामित्र जी अयोध्या में आए और उन्होंने कहा, राजन, मेरे यज्ञ पर संकट पड़ा हुआ है, उसकी रक्षा के लिए मैं तुम्हारे 2 पुत्रों को मांगने आया हूँ। महाराज दशरथ ने जब यह बात सुनी तो वे बड़े गंभीर हो गए और कह दिया कि यह तो संभव नहीं है। वस्तुतः सत्य तो यही है कि व्यक्ति को देना ही पड़ता है, चाहे वह सुख से अथवा दुखी होकर दे। व्यक्ति इस संसार में लोभ से अथवा श्रम के द्वारा किसी प्रकार चाहे कितना भी धन संपत्ति एकत्रित कर ले, पर यहाँ से जाते समय वह कुछ भी अपने साथ नहीं ले जा सकता। जब सब कुछ छूट जाएगा तो फिर दूसरों को ही तो मिलेगा। इसलिए जो वस्तु छूट जाने वाली है या फिर छीन ली जाने वाली हो, उसे दूसरे को देकर व्यक्ति जीते जी कम से कम यश की प्राप्ति तो कर ही सकता है। अपने हाथों दान करने से व्यक्ति को संतोष होता है। यदि सब कुछ पीछे छूट जाए अथवा कोई बलात् छीन ले जाए तो ऐसी स्थिति में केवल दुख ही हाथ आता है। व्यक्ति यदि इस सत्य को समझ ले तो उसे देने में आनंद मिलने लगेगा। विश्वामित्र जी ने महाराज दशरथ से यही कहा कि राजन, अपने 4 पुत्रों में से 2 पुत्र मुझे दे दो। एक व्यंग गाथा आती है। एक वृद्ध सज्जन किसी स्टेशन से रेलगाड़ी में चढ़े, उन्हें बैठने की जगह नहीं मिली, अतः बेचारे खड़े रहे। कुछ समय बाद एक स्टेशन आया जहां पर एक नवयुवक यात्री को उतरना था। वह युवक उतरते समय उस वृद्ध सज्जन से कहने लगा, बाबा लीजिए, मैं अपनी सीट आपको दिए जा रहा हूँ। बूढ़े बाबा ने व्यंग से मुस्कुराते हुए कहा, बेटा यह तो आपकी सीट है ना, इसे साथ ही लेते जाइए, आप क्यों दिए जा रहे हैं। इसका तात्पर्य है कि जब आप ले ही नहीं सकते तो ऐसी स्थिति में देने का भी कोई अर्थ नहीं बनता। यदि प्रारंभ में ही उस नवयुवक ने बूढ़े बाबा को वह सीट दे दी होती तब उसका वह देना सार्थक माना जाता। अब तो उसे छोड़कर जाना ही पड़ेगा, यह देना कहाँ से हुआ। देहु भूप मन हर्षित, तजहु मोह अज्ञान, धर्म सुजस प्रभु तुम कह, इन कह अति कल्याण। राजन, तुम प्रसन्न मन से दो, इससे हम दोनों को ही आनंद आएगा और इन राजकुमारों का भी इसमें कल्याण होगा। विश्वामित्र जी महाराज दशरथ को समझाते हुए कहते हैं, धन संपत्ति तो तुम्हारे पास थी ही, पुत्र नहीं थे जिन्हें तुमने यज्ञ के माध्यम से प्राप्त कर लिया। धन और पुत्र से आगे की वस्तु है यश। तुम अपने 2 पुत्रों का जब मुझे दान कर दोगे तो तुम्हें सुयश की प्राप्ति भी हो जाएगी। धर्म सुजस प्रभु तुम कह, और साथ साथ इन कह अति कल्याण। राजन, दान देने वाला कभी घाटे में रहता ही नहीं है। इन बालकों को भी इससे लाभ ही होगा। पर विडंबना यह है कि सांसारी व्यक्ति की ममता इतनी प्रबल हो जाती है, वस्तु के प्रति इतना मेरापन जुड़ जाता है कि व्यक्ति सरलता से उन्हें अपने से अलग कर देना नहीं चाहता। महाराज दशरथ अपनी ममता के कारण विश्वामित्र जी को उल्हाना भरे स्वर में कहते हैं, महाराज, आपने मांगा पर मांगने से पहले इस पर विचार नहीं किया।
मानो दशरथ जी तो हो गए विचारक और विश्वामित्र जी हैं विचार शून्य। वस्तुतः ममता के कारण व्यक्ति को यही लगता है। वे कहते हैं, चौथे पन पायों सुतचारी, विप्र वचन नहीं कहो विचारी। महाराज, आपको विचार पूर्वक मांगना चाहिए था। सत्य तो यही है कि दशरथ जी ही विचार पूर्वक नहीं बोल रहे हैं। यदि उनका एक ही पुत्र होता तो वे अस्वीकार कर देते, कह देते, महाराज एक ही पुत्र है, बताइए कैसे दे दूं। पर वे कहते हैं, ब्राह्मण देवता, मेरे तो बस 4 ही पुत्र हैं। उनसे पूछा जा सकता है, कितने बेटों से आपको संतोष होगा। दशरथ जी आगे कहते हैं, महाराज आप यह न समझिएगा कि मैं कंजूस हूँ। मांगहु भूमि धेनु धन कोसा, सर्वस देऊ आज सहरोसा। देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सौ मुनि देऊ निमिष इक माही। सब सुत मोहि प्रिय प्राण की नाई, राम देत नहीं बनई गोसाई। मैं अपना राजपाट, धन संपत्ति आदि सब कुछ, यहाँ तक कि अपने प्राण तक दे सकता हूँ, पर राम को नहीं दे सकता। सुनकर विश्वामित्र जी ने कुछ नहीं कहा, पर तब वशिष्ठ बहुविधि समुझावा, नृप संदेह नास कह पावा। उस समय विश्वामित्र जी ने सच्चे गुरु की भूमिका का निर्वाह करते हुए महाराज दशरथ को समझाया। हमारे शास्त्रों में ऐसा भी वर्णन प्राप्त होता है कि जिसमें कहा गया है कि किस प्रकार के दान से कौन सा फल प्राप्त होता है। यह बात मनुष्य के स्वभाव को दृष्टिगत रखकर ही लिखी गई है। किसी कंजूस व्यक्ति से दान या चंदा मांगा जाए तो उसे बुरा लगेगा, पर यदि उसे ब्याज पर पैसा मांगा जाए तो वह बड़ी प्रसन्नता से दे देगा, क्योंकि उसे आशा है कि पैसा और अधिक होकर लौटेगा। वशिष्ठ जी ने कुछ इसी पद्धति से महाराज दशरथ को समझाया। उन्होंने कहा, तुम जानते हो कि ये कितने बड़े महात्मा हैं। तुम्हें इन्हें देकर तो देखो, इस दान से तो लाभ ही लाभ होगा। गुरु वशिष्ठ की बात बिल्कुल ठीक निकली। भगवान को कीर्ति मिली, सम्मान मिला और जनक नंदिनी श्री सीता जी से उनका विवाह हुआ। इतना ही नहीं, शेष तीनों भाइयों का विवाह भी इसी माध्यम से संपन्न हुआ। दशरथ जी ने 2 पुत्र ही दिए थे, पर जब वे जनकपुर से लौटे तो 4 पुत्र और 4 वधुओं के साथ लौटे। 2 दिए और लौटे 8 को लेकर। इस प्रकार चौगुना लाभ तो हो ही गया। शास्त्रों में जो यह कहा गया कि दान के बदले फल की प्राप्ति होती है, उसे किसी अन्य दृष्टि से न देखकर इस रूप में देखा जा सकता है कि जैसे जमीन में बीज डालने से वृक्ष बनता है और फिर फल लगते हैं। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। शास्त्र का विधान व्यक्ति को यज्ञ को जीवन में स्वाभाविक कर्म के रूप में ग्रहण करने की प्रेरणा देता है। दान व्यक्ति का सहज कर्म बन जाए, शास्त्र को यही अभीष्ट है। प्रारंभ में महाराज दशरथ की ममता उन्हें दान देने से रोक रही थी, पर वशिष्ठ जी की प्रेरणा से वे इस सत्कार्य के लिए प्रस्तुत हो गए। गुरु के सानिध्य का यही फल है कि उनके सत्संग के द्वारा व्यक्ति ममता और आसक्ति से मुक्त होने की दिशा में अग्रसर होता है। व्यक्ति के लिए दान देने में ममता का त्याग तो अत्यावश्यक है। जिसे आज तक आप अपनी समझते थे, उस वस्तु के प्रति ममता का त्याग किए बिना कैसे उसे किसी को दे सकेंगे। इस संदर्भ में एक बहुत बढ़िया बात कही गई। हनुमान जी एक नन्हे से मच्छर का रूप बनाकर लंका में प्रवेश कर रहे थे, पर लंकिनी ने उन्हें घुसते हुए देख लिया। लंका वालों की दृष्टि बड़ी पैनी होती है और दूसरों को दोष देने में वे विशेष रूप से निपुण होते हैं। अतः जिसे दूसरों में दोष बहुत दिखाई दे, समझ लेना चाहिए कि वह भी लंका का ही निवासी है। बड़ी वस्तु में दोष दिखाई दे जाए तो यह बात समझ में आती है, पर हनुमान जी छोटे से मच्छर के रूप में थे, फिर भी लंकिनी ने उन्हें पकड़ लिया। गोस्वामी जी लिखते हैं कि मसक समान रूप कपिधरी, लंकी ही चले सुमिरी नरहरि, नाम लंकिनी एक निश्चरी, सो कह चले सी मोहि निंदरी। लंकिनी कहने लगी, कहाँ जा रहे हो चोरों की तरह? मैं तो तुम्हें खाऊंगी।
पर तुम यह न समझना कि भूख के कारण मैं तुम्हें खा रही हूँ। मैं तो सिद्धांतवादी हूँ और मैंने यह निर्णय किया है कि मैं चोरों का विनाश कर दूंगी। मोर आहार जहाँ लगी चोरा। तुम भी एक चोर हो, इसलिए मैं तुम्हें खाऊंगी। हनुमान जी ने लंकिनी की बात सुनी तो वे तुरंत छोटे से बड़े बन गए और उसके सिर पर मुक्का मारा। इस प्रहार से वह मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ी और उसके मुख से रक्त निकलने लगा। पर एक अंतर भी दिखाई पड़ा। लोग जब गिरते हैं तो उठ नहीं पाते, पर धन्य हैं वे कि जो गिरने के बाद फिर से उठकर खड़े हो जाते हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं कि पुण्य संभारी उठी सो लंका। लंकिनी ने अपने आप को संभाला और उठकर खड़ी हो गई। हनुमान जी ने उसे उठते देखकर यह नहीं कहा कि अरे यह उठ गई, एक मुक्का और लगाता हूँ। उन्होंने सोचा बस बहुत हो गया। लंकिनी उठकर हनुमान जी की स्तुति करने लगी। वह कहती है, तात मोर अति पुण्य बहुता, देखो नयन राम कर दूता। मेरा कितना बड़ा पुण्य है कि मैंने राम का दूत के दर्शन प्राप्त किए। मैं तो यही समझती हूँ कि त्वात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरई तुला एक अंग, तूल ने ताही सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। स्वर्ग और मोक्ष के सुख से भी बड़ा क्षण भर का सत्संग सुख है। बड़ा आश्चर्य होता है यह पढ़कर। सत्संग में तो कुछ कथन श्रवण की बात सामने आती है, पर हनुमान जी ने यहाँ न तो कोई कथा कही, न कोई उपदेश या भाषण दिया। उन्होंने तो बस एक मुक्का भर जमा दिया और लंकिनी कह रही है कि बड़ा अच्छा सत्संग हुआ। पूछा जा सकता है, क्या मुक्केबाजी ही सत्संग है? सचमुच विचार पूर्वक देखने से यह बात ठीक लगती है। यद्यपि सत्संग में मीठी मीठी और मनोरंजक बातें भी सुनने को मिलती हैं, पर असली सत्संग तो वही है कि जहाँ पर प्रहार हो, मुक्का लगे। सत्संग में संत महापुरुष व्यक्ति के सिर पर मुक्का ही तो मारते हैं, पर इसका अर्थ भौतिक प्रहार के रूप में न ले लें। इसका संकेत है कि व्यक्ति के उन विचारों पर प्रहार जो ठीक नहीं है। इस प्रहार के द्वारा व्यक्ति को अपनी भूल का भान कराना ही इसका उद्देश्य है। सत्संग के फलस्वरूप एक तो बुद्धि का दोष मिटता है और दूसरा व्यक्ति का रक्त बाहर निकल जाता है। व्यक्ति रक्त रहित हो जाता है। इस प्रसंग में इस रक्त बहने का भी एक विशेष अर्थ है। आप जानते ही हैं कि हम त्यागी तपस्वी महापुरुषों के लिए बहुधा यही कहते हैं कि वे बड़े विरक्त महात्मा हैं। विरक्त अर्थात रक्त रहित। तो क्या ऐसे महात्मा खून से रहित होते हैं? हम कह सकते हैं कि जैसे शरीर में रक्त होता है, उसी प्रकार मन में भी रक्त होता है, और उस रक्त का नाम है ममता और राग। व्यक्ति की ममता जब छूट जाती है, संसार के प्रति राग में जब कमी आती है, और फिर जब वह संभल कर खड़ा हो जाता है एवं कष्ट में भी भगवान की कृपा का दर्शन करने लगता है, तो हम उसे विरक्त कह सकते हैं। जीवन में यदि सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो और उसमें भगवान की कृपा दिखाई दे, ऐसी दृष्टि वाले तो बहुत से लोग मिल जाते हैं। पर गिरने के बाद, चोट लगने और रक्त बहने के बाद भी यदि लगे कि यह भी मेरे पुण्य का फल है, तो फिर निश्चय पूर्वक यह कहा जा सकता है कि उसके जीवन में सत्संग सही अर्थों में प्रतिफलित हुआ है। भगवान राम ने यही बात वाल्मीकि जी से कही थी। उन्होंने कहा, महर्षि, मुझे वनवास इसीलिए मिला है कि मैंने कोई पुण्य किया होगा। हनुमान जी का अभिप्राय यह था कि लंकिनी, तेरी बुद्धि में कितना बड़ा भ्रम है कि तू कहती है कि मैं चोरों को खाती हूँ। यदि सचमुच तुमने चोरों को खाने का व्रत लिया होता तो सबसे पहले रावण को खाती, क्योंकि असली चोर तो रावण ही है, जिसने सीता जी को चुरा कर लंका में बंदिनी बनाकर रखा है। उसे तो तुम स्वामी मानती हो और मैं उस चोरी का पता लगाने आया हूँ, पर तुम मुझे चोर कह रही हो। पर हनुमान जी के द्वारा उसके सिर पर प्रहार करते ही उसकी बुद्धि ठीक हो गई
और वह हाथ जोड़कर हनुमान जी से कहने लगी कि हे तात, प्रवसी नगर कीजिए सब काजा। अब आप नगर में प्रवेश कीजिए। इसे पढ़कर तो यही लगता है कि पहरेदार चोर से मिल गया क्या, पर उसकी बुद्धि इतनी शुद्ध हो गई कि उसे इस सत्य का साक्षात्कार हो गया कि लंका का वास्तविक राजा रावण नहीं है। वह हनुमान जी से आगे यही कहती है, प्रभसी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखि कौशलपुर राजा। अब मैं समझ गई कि लंका सहित संपूर्ण ब्रह्मांड के एक स्वामी तो भगवान राम ही हैं। आप धन्य हैं कि उनका कार्य करने के लिए जा रहे हैं। लगभग मिलते जुलते दो शब्द हमारे सामने आते हैं। एक शब्द है लाभ और दूसरा शब्द है लोभ। लाभ की इच्छा तो व्यक्ति चाहे संसारी हो अथवा महात्मा हो, सबको ही होती है। मानस में इसलिए यह नहीं कहा गया कि लाभ की इच्छा को छोड़ दो, अपितु यह कहा गया कि जो मिल जाए उतने ही लाभ से संतुष्ट हो जाना, यह भक्त का एक लक्षण है। भगवान राम शबरी जी को नवधा भक्ति का उपदेश देते हुए यही कहते हैं कि आठम जथा लाभ संतोषा। इस प्रकार लाभ तो स्वीकार्य है, पर लोभ को त्याज्य और निंदनीय माना जाता है। हम जब इसके कारणों पर विचार करते हैं कि ऐसा क्यों होता है, तो सबसे पहले हमारा ध्यान इस ओर जाता है कि दोनों की शब्द रचना में भी एक विलक्षणता है। दोनों शब्दों में जो अक्षर हैं वे एक से ही हैं। लोभ और लाभ दोनों में ही ल और भ अक्षर विद्यमान है। पूछा जा सकता है कि दोनों शब्दों की संरचना में समान अक्षर होने पर भी लाभ को प्रशंसनीय और लोभ को निंदनीय क्यों माना जाता है? तो इसका एक बड़ा सुंदर साहित्यिक उत्तर दिया जा सकता है कि दोनों शब्दों में भले ही अक्षरों की दृष्टि से कोई अंतर न हो, पर मात्रा का अंतर तो है ही। लाभ शब्द अक्षर ल में आ की मात्रा लगाने के बाद भ से संयुक्त करने पर बनता है, पर लोभ शब्द का निर्माण आ के स्थान पर और की मात्रा लगाने से होता है। हम देखते हैं कि वर्णमाला में क्रम की सृष्टि से आ की मात्रा प्रारंभिक मात्रा है, पहली मात्रा है। मानो सरलता से जो मिल गया उसी की मात्रा से संतोष हो गया। इस बात की ओर यह संकेत करता है। पर लोभ को आ की मात्रा से ही संतोष नहीं होता, अपितु जब मात्रा आ के बाद क्रमशः ई उ ए से बढ़ते बढ़ते ओ तक पहुंचती है, तब कहीं जाकर यह शब्द बनता है। मानो लोभ चाहता है कि लाभ की मात्रा निरंतर बढ़ती ही जाए और जब यह स्थिति जीवन में आ जाए, तब समझना चाहिए कि लाभ लोभ के रूप में परिवर्तित हो गया है। कहा भी गया है कि जो 10 20 50 मिले, सत होए हजारन लाख मंगेगी। कोटि अरब खरब असंख्य, पृथ्वीपति होने की चाह जगेगी। स्वर्ग पताल को राज मिले, तो तृष्णा अति आग लगेगी। सुंदर एक संतोष बिना सठ, तेरी तो भूख कभी न मिटेगी। इसका अभिप्राय है कि व्यक्ति इस सत्य को हृदयंगम कर ले कि अंततो गत्वा ये सब वस्तुएं तो छूटने वाली ही हैं। अतः उनसे धीरे धीरे ममता को घटाकर उन्हें उचित अधिकारी को सौंप देना ही सर्वश्रेष्ठ कर्म है। पर इसमें यह ध्यान देना भी अत्यावश्यक है कि कहीं हम उचित अधिकारी की खोज में ही न भटक जाएं। इस संदर्भ में मुझे शाहजहांपुर के एक परिचित का स्मरण आता है। उनका स्वभाव दान देने का था, पर उनका यह स्वभाव उनके बच्चों को अच्छा नहीं लगता था। वे सोचते थे कि ये तो सब कुछ बांट दे रहे हैं। सीधे तो वे कह नहीं सकते थे, इसलिए कहा करते थे कि आप बिना सोचे जिस किसी को दिए चले जाते हैं। एक दिन उन्होंने अपने बच्चों से यही कहा कि तुम लोगों की बात मान लो, हमको एक आयोग बिठाना पड़ेगा, यह पता लगाने के लिए कि कौन अधिकारी है और कौन नहीं है।
और तब एक ऐसी स्थिति भी आ सकती है कि कोई अधिकारी ही न मिल पाए। दान के पात्र की कसौटी को इतनी कड़ी भी मत बनाइए कि कोई अधिकारी पात्र ही न मिले और आपको दान न देना ही ठीक लगने लगे। ऐसी धारणा और ऐसा क्रम ठीक नहीं है। वशिष्ठ जी उस समय सामने आए और उन्होंने दशरथ जी को समझाया कि विश्वामित्र जी तो सर्वथा सुपात्र हैं, अतः तुम इन्हें अपने दोनों पुत्रों को समर्पित कर दो। तब महाराज दशरथ ने प्रसन्नतापूर्वक श्री राम तथा श्री लक्ष्मण जी को उन्हें सौंप दिया और कहने लगे, मेरे प्राण नाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं को। महाराज, आज से आप इनके पिता हैं। फिर महाराज दशरथ ने सब कुछ महर्षि पर ही छोड़ दिया कि वे दोनों को जहाँ चाहें ले जाएं। महाराज दशरथ को पहले उनकी ममता ही दान से रोक रही थी, पर बाद में गुरुदेव के सत्संग के प्रभाव से उनमें दान की वृत्ति जागृत हो गई। यह प्रक्रिया अयोध्या की है, पर लंका की स्थिति सर्वथा भिन्न है। रावण के यहाँ इतनी उन्नति हो रही है जिसकी कोई सीमा नहीं है। गोस्वामी जी इसका वर्णन करते हुए लिखते हैं कि सुख संपत्ति सुत सेन सहाई, जय प्रताप बल बुद्धि बढ़ाई, नित नूतन सब बाढ़त जाई। लंका में सुख संपत्ति, पुत्र, कीर्ति, बल, बुद्धि आदि में नित्य प्रतिवृद्धि हो रही है। अब आप उन्नति को मापदंड नहीं बनाइए कि यह पुण्य का फल है, क्योंकि उन्नति अयोध्या में ही नहीं लंका में भी तो होती दिखाई देती है। पर इस उन्नति के बाद भी रावण को वास्तविक सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है, क्योंकि इस उन्नति के साथ साथ रावण का लोभ भी निरंतर बढ़ता ही जा रहा है। नित नूतन सब बाढ़त जाई, जिमि प्रति लाभ लोभ अधिकाई। इस तरह रावण के जीवन में लाभ संतोष प्रदान करने के स्थान पर लोभ की दिशा में चला गया। रावण के जीवन में लोभ की पराकाष्ठा दिखाई देती है। संसार की सर्वश्रेष्ठ सुंदरियों को अपने महल में एकत्रित करने के बाद भी रावण चोर की भांति श्री सीता जी का हरण करने के लिए जाता है। साधारण व्यक्ति के द्वारा की गई चोरी तो समझ में आती है कि अभाव के कारण चोरी की गई, पर त्रैलोक्य विजेता लंकेश्वर जब नकली साधु का वेश बनाकर चोरी करने के लिए जाता है तो उसकी यह वृत्ति लाभ के साथ साथ लोभ की वृद्धि का ही परिचायक है। इसलिए दान का बहुत बड़ा महत्व है। लोभ कम करने का यही उपाय है कि आपने जो लाभ प्राप्त किया है उसका उपयोग केवल अपने लिए ही न करके उसे अन्य लोगों को दें, बांटें और इस प्रकार समाज और व्यक्ति के कल्याण की भावना से सबको उस लाभ में सम्मिलित करें। दान देने में भी एक क्रम है। सबसे पहले आप वस्तु का दान देते हैं, फिर उसके बाद उस वस्तु में जो आपकी ममता है उसे भी हटा लेते हैं, अर्थात ममता का भी दान कर देते हैं, और इसके पश्चात मैं दान देने वाला हूँ इस अहंता का दान कर देते हैं। इस प्रकार ममता और अहंता के त्याग के द्वारा जब सार्थक दान की प्रक्रिया पूरी होती है तब वह दान व्यक्ति और समाज के लिए कल्याणकारी बन जाता है। भगवान राम के विवाह में राजा जनक ने बहुत अधिक दहेज दिया। गोस्वामी जी ने इसका विस्तृत वर्णन करते हुए लिखा कि बहुत बड़ी संख्या में घोड़े, हाथी, रथ तथा बड़ी मात्रा में मणि, माणिक्य, स्वर्ण वस्त्र आदि अनेक वस्तुएं दहेज के रूप में प्रभु को महाराज जनक के द्वारा दी गई। इसे पढ़कर आज भी स्वार्थी लोग अपने पक्ष की बात ढूंढकर यही कहते हैं कि देखो, दहेज की प्रथा तो कितनी पुरानी है, वह तो रामायण काल में भी थी, इसीलिए हमारी दहेज की मांग तो रामायण के अनुकूल ही है। कुछ लोगों को रामायण के अन्य कोई प्रसंग भले ही याद न हो, पर ऐसे प्रसंग अवश्य याद रहते हैं। पर मैं यही कहता हूँ कि ठीक है,
दहेज की परंपरा बड़ी पुरानी है। रामायण में इसका वर्णन है, पर रामायण में ही इसके आगे जो लिखा हुआ है उसे भी तो पढ़िए। गोस्वामी जी लिखते हैं कि जो वस्तुएं दहेज में प्राप्त हुई उन्हें महाराज दशरथ ने अपने पास नहीं रखा, अपितु दीन जाचक ही जो जेहि भावा। उन्होंने याचकों को बुलाया और बड़ी प्रसन्नता से कह दिया कि जिसे जो चाहिए वह ले ले, और फिर उसके बाद उबरा सो जनवास से ही आवा। जो कुछ बच गया उसे ही उन्होंने स्वीकार किया। अब रामायण में दहेज की बात है तो उसे उसी रूप में पूरी तरह स्वीकार करें, तब तो ठीक भी है। इसलिए गोस्वामी जी ने एक मीठा विनोद भी किया। वे कहते हैं कि जब जनक जी ने देखा कि दशरथ जी ने तो सब कुछ बांट दिया, इसलिए उन्होंने दूसरी बार दहेज की सारी सामग्री सीधे ही अयोध्या भिजवा दी। उन्हें लगा यहाँ देने पर तो वे फिर बांट कर चले जाएंगे। गोस्वामी जी कहते हैं, जनक अवधपुर दीन पठाई। इसका अर्थ यह है कि संसार तो आदान प्रदान ही है। आप यदि लेते हैं तो देना आपकी बाध्यता है, और इस देने के क्रम को आप जितना ही पवित्र बनाएंगे उतनी ही ऊंची स्थिति जीवन में आती जाएगी। इसीलिए दान की प्रक्रिया को शुद्ध अंतःकरण से संपन्न करना चाहिए, बुद्धि चातुर्य का आश्रय लेकर नहीं। एक व्यंग्यात्मक प्रसंग आता है कि एक सेठ जी एक बार किसी सत्संग में पहुंच गए। दान की व्याख्या करते हुए वहां कहा गया कि नाम की इच्छा न रखकर दिया जाने वाला दान ही सर्वश्रेष्ठ दान है, अतः अपना नाम छिपाकर ही दान देना चाहिए। उन्होंने भी यह बात सुनी और लौटकर घर आ गए। संयोगवश उन्हें सत्संगी जानकर एक संस्था के कुछ लोग उनके पास संस्था हेतु कुछ दान लेने पहुंच गए। सेठ जी ने तत्काल बड़ी प्रसन्नता से उन्हें कई लाख रुपयों का एक चेक काट कर दे दिया। उन लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ, इतना कृपण व्यक्ति एकाएक इतना उदार कैसे हो गया। इसे सत्संग का ही प्रभाव मानकर वे सब प्रसन्न हो गए। पर जब चेक को हाथ में लेकर उन्होंने ध्यानपूर्वक देखा तो पता चला कि सेठ जी ने उस पर हस्ताक्षर ही नहीं किए हैं। इसका कारण पूछने पर सेठ जी ने कहा, भाई, सत्संग में तो यही कहा गया था कि नाम के लिए दान नहीं दिया जाना चाहिए। अपना नाम छिपा कर दिया गया दान ही सबसे अच्छा होता है। इसीलिए मैंने अपने हस्ताक्षर नहीं किए, क्योंकि हस्ताक्षर करते ही मेरा नाम प्रकट हो जाएगा। अब यह तो चालाकी है, दान तो है ही नहीं। रामायण में बताया गया है कि भगवान राम किस तरह से दान देते हैं। विभीषण जी जिस समय भगवान राम के पास आए उस काल में प्रभु वनवासी जीवन व्यतीत कर रहे थे। वे कंद मूंद फल का भोजन करते थे और वृक्ष के नीचे कुश के आसन पर विश्राम शयन करते थे। पर उस समय ऐसी स्थिति में रहते हुए भी जब विभीषण जी आए तो प्रभु ने उन्हें संबोधित करते हुए कहा, कहूँ लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुटाहर बास तुम्हारा। कि हे लंका के राजा, आप सब परिवार कुशल से तो है ना। प्रभु का लंकेश संबोधन सुनकर विभीषण जी सकुचा गए और सोचने लगे कि मेरे मन में राज्य की जो वासना थी वह प्रभु से छिप नहीं रह सकी। उन्होंने तो पहचान लिया, इसलिए तो प्रभु ने उसकी पूर्ति के लिए मुझे लंकेश बना दिया। विभीषण जी कहने लगे, महाराज, मैं यह स्वीकार करता हूँ कि पहले मेरे मन में यह इच्छा तो थी, पर अब बिल्कुल नहीं है। उर कछु प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीति सरित सो बही। प्रभु ने कहा, मित्र, क्या तुम यह समझते हो कि मैं इसलिए दान दे रहा हूँ कि लंका के राज्य की तुम्हें कोई इच्छा थी? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप प्रभु की दानशीलता देखिए। दान देने वाला व्यक्ति यही समझता है कि मैं दान देने वाला हूँ और मेरे सामने जो मांगने वाला खड़ा है उसकी इच्छा पूर्ति करके बहुत बड़ा कार्य कर रहा हूँ। पर भगवान राम ने कहा, मित्र, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम्हारे भीतर कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि
यदि तुम्हें राज्य की इच्छा होती तो यहाँ क्यों आते? तुम वहाँ पर राज्य ही तो कर रहे थे, तो फिर महाराज आप क्यों दे रहे हैं? विभीषण जी ने आश्चर्य से पूछा। भगवान राम का शील देखिए। वे कहते हैं, मित्र, तुम भले ही इच्छाओं से ऊपर उठ गए हो, पर मैं तो नहीं उठा हूँ। महाराज, इच्छा वाला भी देता है क्या? देखो भाई, जिसकी धन की इच्छा होती है उसकी बात तो नहीं कहता, पर धन से भी बड़ी इच्छा होती है यश और कीर्ति पाने की इच्छा। व्यक्ति यश पाने के लिए धन देने में भी संकोच का अनुभव नहीं करता। मेरे बारे में भी ऐसा प्रचार हो गया है कि जब कोई भी राम के पास जाता है तो राम उसे जरूर देते हैं। अब ऐसी स्थिति में यदि तुम लंका का राज्य स्वीकार नहीं करोगे तब तो मेरा यश ही नष्ट हो जाएगा। मित्र, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी आवश्यकता नहीं है, पर मेरे यश की रक्षा के लिए तुम कृपा पूर्वक इसे स्वीकार कर लो। गोस्वामी जी लिखते हैं कि यद्यपि सखा तब इच्छा नाही, मोर दरस अमोघ जग माही, अस कही राम तिलक तेहि सारा, सुमन वृष्टि नभ भई अपारा। इस दान पर मुग्ध होकर देवतागण भगवान राम पर फूलों की वर्षा करने लगे। संसार में बहुधा यह देखा जाता है कि थोड़ा सा दान देने पर ही व्यक्ति का सिर उठ जाता है, पर यहाँ तो स्थिति सर्वथा उल्टी दिखाई देती है। जिस समय प्रभु ने विभीषण जी को तिलक किया, उस समय गोस्वामी जी यह लिखना नहीं भूलते कि जो संपत्ति शिवराव नहीं, दीन ही दिए 10 मात, सोई संपदा विभीषण ही, सकुच दीन रघुनाथ। प्रभु को बड़ा संकोच हो रहा है। अरे, मैंने इन्हें कुछ भी तो नहीं दिया। विभीषण जी रावण के छोटे भाई ही तो हैं, इसीलिए लंका का राज्य इनका है ही। मुझे तो व्यर्थ में ही दाता का श्रेय रहा है। मैं दाता कहाँ से हो गया? इस प्रकार यह अहम से मुक्त दान श्रेष्ठतम दान का एक उदाहरण है। जैसा कि पहले भी कहा गया है कि दान की कई कक्षाएं हैं। वस्तु का दान दान की पहली सीढ़ी है। दान में दी गई वस्तु से अपनी ममता को हटा लेना, यह दान की ओर ऊंची स्थिति है। और इस क्रम में जब दान का अहम भी छूट जाए तो यह सबसे ऊंची स्थिति कही जाती है। इसीलिए बलि की यज्ञशाला में भगवान ने सब कुछ दान में लेकर भी बलि को बांध दिया। और जब बलि बोले, महाराज अब तो कोई वस्तु नहीं बची है, केवल मैं ही बचा हूँ, अतः आप मुझे ही नाप लीजिए, तो भगवान ने बलि की बात सुनकर तुरंत कहा, बस अब तुम्हारा दान पूरा हो गया। भगवान का तात्पर्य है कि सब कुछ देने पर भी यदि मैं का दान नहीं दिया गया तो वह अधूरा रह जाता है। वर्णन आता है कि दान की पूर्णता के बाद भगवान स्वयं ही बलि के ऋणी हो गए। भगवान ने बलि से कहा, बलि, मैं स्वर्गलोक में इंद्र को दे रहा हूँ। मैं स्वर्गलोक तो इंद्र को दे रहा हूँ और तुम्हें पाताल में भेज रहा हूँ। इस समय अब तुम भी मुझसे कुछ मांग लो। बलि ने उस समय बड़ी मीठी बात कही। उसने कहा, प्रभु आप ऐसी कृपा कीजिए कि मुझे निरंतर आपका दर्शन होता रहे। यह तो बड़ी अच्छी बात है कि हम कहीं भी रहें, चाहे उच्च स्थिति में रहें या नीची स्थिति में रहें, पर ईश्वर के दर्शन हर स्थिति में हमें होते रहें, ईश्वर हमारे साथ रहें। बलि की मांग को भगवान ने इस रूप में पूरा किया कि वे पाताल लोक में किसी मंदिर विशेष में न रहकर बलि के द्वारपाल बन गए। बलि को अहंकार के दान का कैसा दुर्लभ फल मिला, क्योंकि जब ईश्वर स्वयं ही द्वारपाल बन जाए तब तो किसी भी दुर्गण में यह साहस नहीं हो सकता कि वह व्यक्ति के जीवन में भीतर बैठ सके। धर्म के 4 पद बताए गए हैं, सत्य, तप, दान और दया। चारों की प्रशंसा की गई है, पर सबसे अधिक महत्ता इस युग में दान की ही बताई गई है। प्रगट 4 पद धर्म के, कलिमहु एक प्रधान। और वह पद कौन सा है, यह बताते हुए गोस्वामी जी कहते हैं कि दान करई कल्याण। पूछा जा सकता है कि महाराज कैसे दान देना चाहिए, महाराज दशरथ की तरह या महाराज जनक की तरह अथवा राजा बलि की तरह। गोस्वामी जी इसका भी उत्तर देते हुए कहते हैं, भाई
तुम यह सब मत देखो, तुम तो बस जेन केन विधि दीन्हे दान करई कल्याण। चाहे किसी भी प्रकार से हो सके दान करो, डर से दो, लोभ से दो या अन्य किसी भी कारण से दान करो, परिणाम कल्याणप्रद ही है। तो फिर ऐसी स्थिति में देने की इस क्रिया में, इस दान यज्ञ में आनंद लेकर लोक कल्याण की भावना से इसे संपन्न करना ही हमारे जीवन में आने वाले लोभ को कम करने का सबसे अच्छा उपाय है। दान ही लोभ पर विजय प्राप्त करने का सर्वश्रेष्ठ साधन है। यह शास्त्र और अनुभव दोनों से ही सिद्ध होता है। दान के इस प्रसंग की व्याख्या तो कई दिनों में भी पूरी नहीं हो सकती, पर संक्षेप में मूल तत्व यह है कि दान की वृत्ति के उदय होने पर मनुष्य लोक कल्याण के लिए सुख बांटना सीखता है और तब उस दान के परिणाम में उसके जीवन में भी सुख, समृद्धि, यश, शांति और आनंद की वृद्धि होती है। नारायण नारायण।